अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू अ स्पेशल एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस कोज अक्रॉस द बॉर्डर। निशांत तंवर हमारे साथ हैं और मैं हमेशा की तरह आपका मेजबान सस्ता तन में बट। कैसे हैं सर आप? सलाम। नमस्ते हमारी तरफ से। और थैंक यू सो मच। यार सस्ते तब में बट कहो, आप महंगे शहजाद हो। नहीं 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 नहीं। यहाँ पर जो भी चीज़ बुरी लगे ना किसी को, उसको लंडे का बना देते हैं। तो इस तरह के मुझे कमेंट्स आते रहते हैं, ओए लंडे के तन क्या में बना बट। देते हैं उससे? लंडे, डू यू नो व्हाट, लाइक अ सेकंड हैंड मार्केट जो होती है, लंडे की मार्केट। अच्छा नहीं, यहाँ पे तो हाँ। लंडे का दूसरा ही मतलब होता है। पर आप अगर जो वो डे का, वो डे है ना, उसको अगर दाल कर दें तो मतलब बदल जाता है, फिर वो पाकिस्तान से थाईलैंड चला जाता है मतलब। हाँ, वही वही। अच्छा, तो वहां पे सेकेंड हैंड मार्केट को बोलते हैं। ओ। क्योंकि जो जो मतलब आप सोच रहे हैं वो भी अक्सर सेकंड हैंड ही होता है तो इसलिए मेरे ख्याल से लफ्जों का यहाँ जो यहाँ ओरिजिन है। यहाँ फॉर सम रीजन ज्यादातर सेकेंड हैंड मार्केट को चोर बाजार बोलते हैं। सारा चोरी का सामान वहां पे बिक रहा होगा ना। एस अपेरेंटली, मतलब नहीं होता है, पर वो बस नाम से फेमस है चोर बाजार, पुराना कई सालों से तो। चाहे चोरी का है नहीं है, जो भी है। आज हम आपके करियर और कॉमेडी के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र करेंगे। मैं पहले अपने ज़रा इल्यूजन्स तोड़ना चाहता हूँ। मैंने कुल्लू भाई से बात की थी, बड़े मेरे इल्यूजन्स टूटे। मुझे लगता था अच्छा। इंडिया तो बड़ा यूटोपिया है फॉर कॉमेडी। पाकिस्तान में बड़े मसले हैं कि कॉमेडी क्लब्स नहीं होते, कुछ नहीं होते। मुझे तो लग रहा था कि इंडिया में रोज़ रात परफॉर्म कर रहे हैं, मटीरियल पे वर्क ऑन हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा क्या? नहीं, जो करना चाह रहा है उसके साथ हो रहा है। जहां आलस की जीत हो गई है वहां नहीं हो रहा। वाह वाह। ये कोविड ने आलस की जीत करवाई है। हाँ, कोविड ने भी, इंसान पैदा भी इसके साथ हुआ होता है ना, मतलब जिसको अब जो आलसी है वो आलसी है, वरना कॉमेडी के इतने रूम हैं। मैं आपको एकदम ही रीसेंट वाकया बताता हूँ। मैं मुंबई में रहता हूँ, पर मैं वैसे दिल्ली से हूँ। तो मैं दिल्ली शो करने गया था। दिल्ली के पास ही गुड़गांव, दिल्ली एक ही बात है एकदम से। तो वहां पर एक मॉल है जहाँ पे पहला कॉमेडी शो रात के 8 बजे होता है, फिर दूसरा 10 बजे होता है, फिर रात के 12 बजे होता है, फिर रात के 2 बजे होता है, और फिर सुबह 4 बजे होता है। मैंने रात के 2 बजे का अटेंड करके आया हूँ। मैं 15 दिन पहले की बात है, 2 हफ्ते पहले शायद शो था मेरा दिल्ली में। तो मैं सिर्फ देखना चाहता था कि यार ये रात के 2 बजे लोग आ रहे हैं, कौन लोग हैं ये, कौन कॉमेडियंस हैं। और क्या बढ़िया शो था, क्या किल हुआ था, क्या मतलब मजा ही आ गया मुझे कि यार कॉमेडी यहाँ तक पहुंच गई कि रात के 2 बजे भी और भरा पड़ा है। कुछ 35-40 लोग आ गए थे उस शो में। आई फील लाइक कॉमेडी होनी रात को ही चाहिए। तो मैं न्यूयॉर्क में भी 2 साल कॉमेडी करके आया। वो जो 2 बजे और 4 बजे वाले शोज है ना, वो समहाउ बेस्ट शोज होते हैं, क्योंकि तब तक ऑडियंस सही लेवल ऑफ टोन होती है कि वो हैकल नहीं करेगी और आप जो भी बोलो वो एंजॉय करेगी। दैट्स द आइडियल ऑडियंस। गुड़गांव में क्या सीन है, गुड़गांव में ऑडियंस को ना हैकल करने के लिए टून होने की जरूरत ही नहीं है। इन लाइफ थोड़े से टून रहते हैं, पर लकीली ऑडियंस बहुत ही प्यारी, एकदम बोलते हैं ना स्मूथ मक्खन ऑडियंस। तो ऐसा नहीं था कि हैकल कर रहे थे या परफॉर्मर को परफॉर्म नहीं करने दे रहे थे। एकदम बढ़िया शो। और न्यूयॉर्क की जहां बात की आपने, न्यूयॉर्क सिटी का, जो सिटी का मेन मेरे को लगता है बहुत बढ़िया चीज, कि आप दोपहर के 12 बजे निकल जाओ और आप रात के 2 बजे तक सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह वॉकिंग डिस्टेंस पे ना ओपन माइक्स कर सकते हो। ये बात अलग है, किसी ओपन माइक में 5 ऑडियंस आएगी, किसी में 6 आएंगी, किसी में 20 भी आएंगी। पर न्यूयॉर्क सिटी का मुझे बहुत बढ़िया लगा कि इफ यू आर अ कॉमेडियन इन मेकिंग, न्यूयॉर्क सिटी बहुत बढ़िया जगह है स्टैंड अप करने के लिए। इट्स ऑल्सो सो इनकरेजिंग, राइट, कि आप सड़क पे चल रहे हो, आपने एक स्पॉट किया है, उसके बाद आप पार्टी वार्टी करते हो, फिर रात के 4 बजे आप खड़े हो मैकडूगल स्ट्रीट पे, जेफ रॉस खड़ा शावरमा खा रहे हैं, एंड यू जस्ट लाइक, ये क्या हाँ। डिज्नी वर्ल्ड में मैं आ गया हूँ, ये क्या हो रहा है? आप, मैं एक दफा यूसीबी जा रहा था शो देखने, सारा सिल्वरमैन वाज वॉकिंग आउट लीविंग एंड आई एम जस्ट लाइक, ब्रो ये क्या हो रहा है? ये नॉर्मल किस तरह फिर रहे हैं इस तरह? ये ऐसे हमारे मूवमेंट्स होते रहते हैं छोटे बड़े मुंबई में, जहाँ पे आपको कोई ना कोई किसी कैफे से कोई बॉलीवुड स्टार निकलता हुआ, कहीं कोई क्रिकेटर क्रिकेटर घूमता हुआ ऐसे दिख जाएगा कोई ना कोई। तो बट आई एम हमारा ये अज्यूमिंग मूवमेंट। वो नॉर्मली, अब विराट कोहली नॉर्मली तो नहीं फिर सकता, ही प्रॉब्ली नहीं नीड्स नहीं, विराट कोहली, 100 पीपल विराट कोहली अराउंड तो हिम। कहीं नहीं फिर सकता। हाँ तो, एशिया में ही नहीं फिर सकता मुझे। हाँ तो अगर चाहल फिर रहा है तो वो तो ठीक है ना, उसको कौन अटेंशन दे रहा हूँ करोड़। अरे नहीं। चाहल भाई, सॉरी चाहल भाई, ह्यूज फैन। यूजी भाई मेरा इसमें कोई कोई लेना देना नहीं है। मैं यार बहुत माफ मस्त है कर। यूजी, यूजी पा इज वेरी, बहुत ही नहीं मस्त बट है वो। इतने आप कह रहे हैं शौकीन है। नेशनल नेशनल लेवल क्रिकेटर्स आराम से फिर सकते हैं विदाउट सिक्योरिटी? मुंबई में क्योंकि लोगों को आदत है देखने की। यहाँ पे उन्हें आदत है, कोई ना कोई आता रहता है, कोई स्टार कोई सेलिब्रिटी, तो यहाँ पे इतना वो नहीं है कि। पर किसी और शहर में जाएं मुंबई को छोड़कर, जहाँ इतना रेगुलरली लोग नहीं आते,
है ना, कोई एकदम आम बात नहीं है कि यार हाँ ठीक है निकल तो रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा फर्क। अभी उस दिन मैं एक पीएसएल के क्रिकेटर के साथ बैठा हुआ था, खैर अब तो नेशनल भी खेल चुका है वो। चाय पे बैठा हुआ था, किसी ने आके पूछा भी नहीं, वहां हम बैठे रहे चाय पीते रहे ढाबे पे। सब लोग आए, किसी ने पहचाना भी नहीं कि अच्छा यार अभी ये हाँ नेशनल लेवल परफॉर्मेंस कर कर आए हैं। तो यहाँ पे आई थिंक लोग या तो पहचानते नहीं है, या शायद आई आई वॉज अज्यूमिंग इंडिया में रिस्पेक्ट ज्यादा है। मतलब हम तो एक्सट्रीम देखते हैं ना, कि शाहरुख खान आया, उसने यूं हाथ हिलाया और लाखों लोग, लाखों तो हजारों लोग खड़े हुए हैं। दैट्स व्हाट वी इमेजिन लाइफ वुड बी लाइक फॉर समबडी लाइक शाहरुख खान। हाँ, तो शाहरुख खान की वो लाइफ है, और उसके पीछे 30 साल भी है ना शाहरुख खान के। वो जब शुरू में मुंबई आया था तो वो नीचे खड़ा रहता था ना, तो वो, हम्म। और वो सिर्फ शाहरुख खान है, मतलब वो हर एक, बहुत लोग मेहनत करते हैं, बहुत लोग फेमस भी हो रहे हैं, पिक्चरें भी अच्छी बना रहे हैं, पर हर एक को उतना प्यार, वो कनेक्ट होता है ना वो, किसी हम्म। किसी को होता है। शाहरुख का तो वो वाला सीन है यार, वो शाहरुख तो आके ऐसे हाथ फैलाए, और मतलब मैं, जब हम मुंबई शिफ्ट हुए थे 2015 की बात है, मैं और मेरे दोस्त, तो हम उसके घर के बाहर बैंड स्टैंड गया था, हम वहाँ समुद्र है, तो हम सिर्फ बैठने जा रहे थे, और हमें लगा किस बात का ट्रैफिक जाम है, क्या हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई कर्फ्यू लगा है, क्या है। हमें इस बात का जरा भी इल्म नहीं कि 2 नवंबर है वो भाई का बर्थडे है। और मैं जिन 2 दोस्तों की बात कर रहा हूँ उनका भी बड़ा नाम है कॉमेडी में आज की मैं। तो हम बैठे और हमें, भाई साहब हम देखे, फिर हमने दूर से देखा, तो पहली बार हमने लाइव देखा कि क्या वो जुनून, क्या पागलपन है, कि लोग खड़े हैं, भीड़ है, कोई पेड़ पे चढ़ा हुआ है ये। और सबसे बेस्ट बात कि उसी बर्थडे पे वो दुबई में या कहीं थे, उस बर्थडे पे शाहरुख यहाँ था भी नहीं। तो लोगों ने रात के 2:30 3 बजे तक तो माना भी नहीं कि नहीं आएगा। नहीं तो इतनी दूर से अगर लोग देख रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, कोई भी खड़ा होके यूं यूं कर ले, लोगों को लगेगा शाहरुख खान देख लिया। ये ये कर सकते, कोई लुक अलाइक को ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर हाँ, चढ़ा दिया। और उसमें तो इतना इशू तो नहीं होना चाहिए, आपके लिए नॉर्मल है, आप अगर सड़क पे फिर रहे हो, आई एम अज्यूमिंग लोग, आप फिर सकते हैं हाँ, सड़क पे। तो इंटरनेट वाले लोग हैं ना, तो इंटरनेट वाले लोगों को लोग अपना ही मानते हैं, जैसे जो इंटरनेट वाले सेलिब्रिटी या फेमस लोग हैं, उन्हें लोग अपना मानते हैं। वो बड़े पर्दे वाले लोग, मूवी वाले लोग थोड़े से अलग हो जाते हैं। हम तो, हमें तो इन्होंने ही बनाया है ना। हम्म। हमें तो इन्होंने ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कर करके बना रखा है। तो हम तो अपने, तो हमारा तो बहुत ही हाँ, ये कूल है। ईगो ईगो चेक रहता है ना हमारा, हर वीडियो के बाद अगर भीख मांगनी पड़े कि प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, शेयर उसके बाद सब्सक्राइब। ईगो लाना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, तो ईगो तो वैसे भी नहीं है ना, हमें तो आदत भी नहीं ना, क्योंकि हमारा तो ऐसे धीरे 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 हुआ है, ऐसा ओवरनाइट नहीं हुआ। तो इसलिए ऐसा नहीं लगा अचानक से कि, मतलब अभी भी मैं कई बार भूल जाता हूँ कि मास्क पहन लूं, या याद नहीं रहता कि अच्छा नहीं नहीं यार, जो लोग जानते हैं। तो पर बढ़िया यार, मस्त लोग, प्यार ही तो चाहिए ऐसा। अगर तुम्हें इतना ही स्ट्रेस था कि लोग नहीं पहचाने, तो करते ना 9 to 5 कोई बैंक वैंक में नौकरी है। काहे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आए, इसलिए तो आए ना कि लोगों का प्यार मिले, लोग जाने पहचाने हैं, फिर फालतू में दिखाना कि नहीं नहीं मुझे तो सब पसंद नहीं। अरे आपने आलसी होने की भी बात की, डू यू फील लाइक कि अब जरा, अगर आसान तो नहीं है, वो भी एक काम है, बट अगर स्ट्रीम पे जा रहे हैं, वो प्यार मिल रहा है, वो रिएक्शन मिल रहा है, तो उसकी वजह से स्टैंड अप कॉमेडी सफर करती है कि यार अच्छा अब सारा दिन आ गया, ये भी रिएक्शन आ गया, अब कौन बैठ के लिखे इतनी हाँ, मेहनत करे। हाँ मतलब ओवरऑल फर्क तो पड़ता है देखो, क्योंकि आप अगर लाइफ में इतनी चीज ही कर सकते हो, हाँ। आप आपने ये आपका, ये आपकी वो है करने की, जो बोलते हैं ना कि अब मैं इतनी कैपेसिटी है मेरी, आप इसमें अगर आप स्टैंड अप करो, इतना स्टैंड अप करो, या पूरा रिएक्शन वीडियो में करो, पूरा जो भी करना चाहते हो आप लाइफ में। बहुत लोग अब बॉलीवुड भी मूवीज भी कर रहे हैं, राइटिंग भी करते हैं बहुत हम्म। लोग, वेब सीरीज भी कर रहे हैं। तो आपकी करने की कैपेसिटी, क्रिएटिविटी तो इतनी ही है ना, वो उसको आप जहां यूज करना चाहो उसके हिसाब से। तो ऑनेस्टली थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है, पर अगर आप सच में करना चाहो तो कर सकते हो यार। जब स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की थी, मैंने नौकरी के साथ शुरू की थी, तो अगर मैं 10 घंटे की नौकरी के साथ भी स्टैंड अप कर सकता हूँ, तो 1 घंटे की रिएक्शन वीडियो की रिकॉर्डिंग के साथ तो कर ही सकता हूँ। हाँ, मैंने देखा बस्सी बस्सी भाई को, मैंने रणबीर के साथ नाचते हुए देखा, मैंने बोला ये इतने फेमस हो गए स्टैंड अप कॉमेडियंस आप। बहुत बोलता हूँ, बहुत धीरे, बहुत बॉलीवुड में तो बहुत सारे आए हैं और अभी आगे आएंगे। तो यू फील के वो कमेडियन जो है, उसको सोसाइटी की पेरिफेरीज पे ही होना चाहिए, वो अगर जब लाइक शाहरुख खान इज प्रॉब्ली वन ऑफ द फनीस्ट पीपल इन इंडिया, लेकिन वो स्टैंड अप नहीं कर सकता क्योंकि वो शाहरुख खान है, वो उसका वो लाइक शाहरुख खान सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर आके करेगा, लोग बोलेंगे भाई क्या हो गया, तू क्यों अपना मजाक उड़ा रहा है, तू शाहरुख खान है। बहुत बहुत करता है शाहरुख खान। आप उनके इंटरव्यूज देखोगे बहुत जगह, जब तक पठान नहीं आई थी अभी, तो पठान ने आके अचानक से पूरा वो एकदम फिर से पलट दिया है। वरना पठान आने से पहले वो अपनी ही
सारी फ्लॉप मूवीज के बारे में सब खुद ही मजाक करते थे। और जब बेस्ट बात क्या है मजाक करने की खुद के ऊपर, कि अगर आपने खुद पे मजाक कर दिया ना तो आपने हम्म। खत्म कर दिया। आपके पास आपकी तीन बातें जिसका कोई मजाक उड़ा सकता है, आपने तीनों बातें खुद ही कर दी, तो अब अगला क्या करेगा? तो वही वही खत्म हो गया। तो बहुत विटी है शाहरुख, आई थिंक बहुत ज्यादा विटी है। वो जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिप्लाई देते हैं तो आपको पता पड़ता है कि यार इसके अंदर एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो वो करना चाहे तो कर सकते हैं, पर क्या जरूरत है उनको स्टैंड अप करने की? शाहरुख जैसे शाहरुख लोगों को देख के हम लाइक शुक्र ऐसे लोगों ने स्टैंड अप कॉमेडी नहीं की तो हमारी दुकान चल रही है। वरना है। तो पर मुझे नहीं लगता कभी किसी स्टैंड अप कॉमेडियन के ऐसे हाथ खोल के खड़े होने में जनता पागल होगी। तो वो तो सही है। नहीं यार, आई आई फील लाइक अगर जाकिर भाई चाहें तो वही रिएक्शन मिलेगा। हाँ, नहीं उनको तो स्टेज पे वैसे ही मिलता है यार। जाकिर तो स्टेज पे जाता है तो अ, आपने अगर सुना हो जब सचिन स्टेडियम में जाता था, हम्म। सचिन तेंदुलकर, और वो पूरे ग्राउंड में सचिन सचिन, वो मैंने और कहीं नहीं लाइफ में सिर्फ जाकिर का सुना है। क्यों आपको क्यों लगता है कि जाकिर भाई इस तरह कनेक्ट करते हैं जो शायद कोई और कॉमिक नहीं कर सक रहा? सेम यार, सेम शाहरुख वाला सीन है। प्यार है वो, मिलता है वो, किए उतनी मेहनत। फेमस तो बहुत लोग हैं, है आपने ना। देखा तथास्तु? आई मीन ऑब्वियसली आपने देखा होगा, लाइव देखा आपने? सुनते हुए देखा है मैंने, उस रिकॉर्डिंग में था मैं। उस रिकॉर्डिंग में ओपन किया मैंने, जो 3 बार रिकॉर्ड ओह हुआ उसमें से एक नाइस। दिन मैंने Dude, तो I'm sure you do as well, but I genuinely think it's the best Indian comedy special that's ever been made. So why do you think that Tathastu is actually so special? एक तो बहुत ही पर्सनल स्टोरी है, जो तथास्तु की स्टोरी बहुत ही पर्सनल है। और मैंने तो पर्सनल जब ये हुआ था, लाइफ में हो रहा था जाकिर के साथ, तो उस टाइम मुझे पता था कि अब ये हुआ है, अब भजन की तबीयत खराब हो गई है। दिल्ली में जब रहता था वो, विश्वास और वो रहते थे तो ऐसा होता था। तो सब मेरा देखा हुआ है मेरे उस टाइम का। और मतलब किसी भी स्टैंड अप में आता आप हंसा हंसा सकते हो, Hmm. या फिर आप इमोशनल होकर रुला सकते हो। पर इतनी पकड़ स्टोरी टेलिंग पे कि मैं ऐसे करके रुला रहा हूँ और आपको ऐसे करके हंसा रहा हूँ, और फिर रुला दिया फिर हंसा दिया, वो जो वेव बनाना, मुझे लगता है कि वो एक आर्ट है। और समझ रहे हो आप कि आपको ऐसे हंसते हंसते आपके आंसू यहाँ पे, और आप यहाँ पे पहुंचे और Hmm. आप अचानक से हंसने लगे हो, और अभी हंस रहे हो, अचानक से हंसते हंसते आप क्या फिर से आप इमोशनल हो गए। तो वो मैंने कहीं नहीं देखा। और मैंने स्टैंड अप बहुत देख रखा है, इंडिया की बात नहीं कर रहा, बाहर भी Hmm. उस लेवल का उतना ही फनी। ज्यादातर क्या होता है इमोशनल के उसमें, क्या होता है कि लोग जब पर्सनल स्टोरी सुनाते हैं इमोशनल होते हैं, तो उस लेवल का हंसा नहीं पाते, फिर उसको उतना नहीं फ्लिप कर पाते कि अचानक से। ये मुझे बहुत जबरदस्त लगा कि वो, मतलब मैं लाइव शो में बैठ के मैं रोया हूँ और मैं हंसा हूँ। मैं ग्रीन रूम में बैठ के शो देख रहा हूँ साइड में से कर्टन के, और मैं रोया और मैं हंसा हूँ। तो मतलब ऑडियंस के तो मुझे पता ही चल ही जाता है, मैं तो अपना पर्सनल बता रहा हूँ। ये दुनिया भर में आई फील लाइक ये एक नया जॉनर तो नहीं कहेंगे, स्टैंड अप की एवोल्यूशन है। ननेट देखें, हसान मिनाज के स्पेशल देखें, नील ब्रेनन मुझे बहुत पसंद है। एज समबडी हुज बिन देयर एंड सीन इट ऑल, मतलब दिल्ली में आपने और जाकिर भाई ने साथ ही शुरू किया। यू सी स्टेजेस के यार, इंडियन कॉमेडी के स्टेजेस थे कि शुरू में वो इंग्लिश वाला जो क्राउड था, पापा सीजे, वीरदास, उसके बाद हिंदी में शुरू हुआ जाकिर, एंड नाउ हाउ डू यू सी दी स्टेजेस, हाउ डू यू डिवाइड देम एज समबडी हु सीन इट ऑल? तो स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में ना ऑडियंस भी नहीं थी, हम भी नहीं थे। तो ना हमें पता था कि क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ना ऑडियंस को पता था। और ना ही सीखने के ना लिए वो जैसे एफआईआर काट रहे थे उस वक्त। हाँ, एफआईआर तो पता ही नहीं था लोगों को कि इन पे भी एफआईआर कर सकते हैं। ये जो खड़े स्टेज पे खड़े होकर हमें जो हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इन्हें भी, इन पे भी एफआईआर कर सकते हैं, ये सब तो पता ही नहीं था। पर ये सब बाहर तो कल्चर था पहले से बहुत सालों से। हाँ। पर जब हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ तो जैसे एक होता है ना कि आपके एक एग्जिस्टिंग सीन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हो, तो आपको पता है कि यार आपको शोएब अख्तर की तरह बॉलिंग करनी है, आपको वकार यूनिस की तरह करनी है, वसीम अकरम की, आपके पास थे वो लोग। हम्म। पर जब क्रिकेट आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले आया होगा, तब पता ही नहीं था कि अच्छा क्या हम्म। क्या कितना हाथ घुमा सकते हैं, किस पेस पे डाल सकते हैं। तो हमारा वो सीन था जब सीन स्टार्ट हुआ, कचरा की तरह बॉलिंग करनी थी आपको। कैसे भी पता खेल ही नहीं सकते था। हैं। तो हमें पता ही नहीं था। तो हम और ऑडियंस साथ में इवॉल्व हो रहे थे, तो बहुत बढ़िया बात थी उसमें। पर ये भी था कि महीने के 2 ओपन माइक होते थे पूरे दिल्ली शहर में। तो उस 2 ओपन माइक में अगर आपको स्पॉट मिल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो आप जाके देख लो बस। अब ऐसा है कि रोज के, दिल्ली या मुंबई की बात करूं तो एटलीस्ट ना करके 8 से 10 स्पॉट ओपन माइक तो कहीं नहीं गए। 10 शो हो रहे हैं, दोनों शहरों में 10-10 शो हो रहे हैं मिनिमम, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अब आपको स्पॉट मिल जाएगा, पर अब लोग भी उतने ज्यादा हैं।
अब मेरे ख्याल से ना ना करके भी 6-7 हजार तो ओपन माइकर्स बड़े आराम से पूरे इंडिया में मिला के 6-7 हजार लोग जो ओपन माइक कर रहे हैं। और एटलीस्ट उनमें से 800 के आसपास ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट फुल टाइम कर रहे हैं, जो जॉब वॉब छोड़ दिया, सिर्फ स्टैंड अप ही परस्यू कर रहे हैं, जो वाह। यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं, जो लाइव शोज डाल रहे हैं, जो टिकट बेच रहे हैं, जो कॉर्पोरेट शोज कर रहे हैं, प्राइवेट शोज कर रहे हैं, ऐसे वाले लोग। मैं अगर कराची की बात और करूं, जितने कॉमिक्स मिला लेना जिन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में शायद कॉमेडी ओपन माइक नाइट की हो कराची में, नॉट रेगुलर, जिन जिंदगी में की हो, तो शायद 100 लोग हों। हाँ, पता है वही तो यार। वो सीन धीरे धीरे तो जैसे हमारे यहाँ जब सीन स्टार्ट हुआ था 2009 में हुआ था, जब मैंने स्टार्ट किया था, वो दिल्ली की तीसरी ओपन माइक थी जो मैं वाह। स्टेज पे गया था। 2009 में पापा सीजे, जिनका नाम लिया आपने, पापा सीजे वापस आए इंडिया, वीरदास वापस आए इंडिया सेम टाइम पे। वीरदास मुंबई, पापा सीजे दिल्ली, तो इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया कॉमेडी का सीन ओपन माइक का। तो मुंबई में ही जो जैसे तन्मय हो गए, ये सब इन्होंने मुंबई में स्टार्ट किया, हमने दिल्ली में स्टार्ट किया। तो उस टाइम सब ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही था, जो आप 100 लोग तो ज्यादा बता रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि स्टार्ट कब हुआ, और धीरे धीरे फिर वो तो अपने आप। पर मैंने जैसे ओपन माइक के वीडियोस देखे हैं मैंने, कराची के देखे हैं शायद मैंने, और कहाँ के देखे, मेरे को दूसरी जगह याद नहीं आ रही, पर ओपन माइक में मैं देखा है कि, और मेरा मन किया कि यार ये तो बहुत बढ़िया ओपन माइक हो रहा है। पर वो परफॉर्मर जो मुझे दिखे वो 6-7 सेम ही थे, जो 4-5 ओपन माइक में दिखे मुझे वो। मैं समझ गया था कि अच्छा ये बंदा जो हर बार किल करता है, इससे क्लोज करवाते हैं, ये होस्ट करता है ये। हमारा गेम, हमारा हमारा पर्चा आउट हो चुका है। नो, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अगर आप अभी बैठे हैं और बोले यार मैं दिल्ली में एक ओपन माइक की थी, वीरदास था, पापा सीजे था, जाकिर था, मैं था, तन्मय था, एंड देन पीपल आर लाइक बिस्वा था, एंड पीपल आर लाइक ये सब एक लाइन अप पे कैसे थे वो। उस टाइम तो ऑडियंस को मैं अभी कौन 6-7 लोग कर रहे हैं। तो उसी तरह है कि हाँ, अगर जो अब ओपन माइक कर रहे हैं और वो रेगुलरली करें और 10 साल बाद वो हों कहीं ताबिश हाशमी जिस तरह, तो people will look back and be like ये क्या लाइनअप था, what's the best lineup when you look back कि यार this lineup was the best lineup I've ever been on। तो क्योंकि हम दिल्ली में थे, तो कभी कभी जैसे मुंबई से कोई एक आधा परफॉर्मर आता था, मैं जो बात कर रहा हूँ 2009, 10, 11 की। जैसे कभी तन्मय एक बार आगे परफॉर्म करने या कुछ ऐसे आ गया। पर ये हमारा रेगुलर लाइनअप था, जाकिर, मैं, अमित टंडन, नीति पाल्टा, और दिल्ली के सीन में एक रजनीश कपूर, सीनियर कमेडियन हमारे। पापा सीजे यूज्ड टू कम टू एवरी ओपन माइक ऑलमोस्ट। तो ये लोग थे, जो अब अगर आप उन सब लोगों को, चाहे मुंबई की वो हो गई या वो, अगर वो लाइनअप अब आप साथ कर दो, तो ऑलमोस्ट कॉमेडी फेस्टिवल लगेगा कि अरे तो कॉमेडी फेस्टिवल में ये लोग साथ परफॉर्म करेंगे ना, ये नॉर्मल शो में थोड़ी ये सब परफॉर्म करेंगे साथ में। तो फैन फेस्ट चल रहा है। इसमें जो ये हिंदी इंग्लिश वाला भी स्विच है, यू गिवन 2 स्टोरीज अबाउट दिस, कि एक आप स्टारबक्स पे बैठे थे और आप सोचा पता मैं हिंदी में लिख लेता हूँ, और एक आप जब घर गए एंड योर मदर कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू वर सेइंग इन इंग्लिश। सो इट स्टार्टेड विद दैट कि मम्मी मेरा स्टैंड अप देखती है और मम्मी को इंग्लिश जीरो आती, और मम्मी देखे मस्त ऐसे, तो मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि यार मम्मी देखती क्या है, जोक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बट ये तो अच्छी बात है ना, जिस तरह के जोक्स हो रहे थे मम्मी को ना ही समझ में आए तो बेहतर नहीं है। है। ये नहीं नहीं, जोक्स मम्मी को समझाना कौन चाहता है। हाँ हाँ, नहीं पर पापा पापा को तो आ रहे थे समझ में, तो पापा तो हंस रहे थे, तो मम्मी को लेफ्ट आउट फील हो रहा था, पर मम्मी बैठी ऐसी, और पापा थोड़ी समझाए कि बेटा क्या कर रहा है स्टेज पे जाके, कि इस चीज के पैसे कमा रहा है ये। ये है ना, किसी का आई थिंक स्टैंड अप जोक भी है, करुणेश का है, हनी सिंह वाला कि हाँ, वाह बेटा वाह, क्या गाना गाया है तुमने। तो ऐसे ही रैंडमली लिटरली मैं लिख रहा था, और मैंने हिंदी में पहली बार लिखा, उसी शाम स्टेज पे जाके ट्राई किया, और लिटरली एक या दो में मैंने फोन से रिकॉर्ड किया। मैं क्या करता था पीछे ना, खुद ही ट्राईपॉड पे जाके फोन लगा के, तो जैसे नेक्स्ट अनाउंस होना था ना कि होस्ट आया स्टेज पे अब मुझे अनाउंस करने के लिए, तो मैं इधर खड़ा हूँ, सामने ऑडियंस है, सामने स्टेज है और होस्ट खड़ा है, मैं इधर से रिकॉर्ड दबा के साइड से ऐसे जाके पीछे बैक स्टेज जाता था, और जैसे गिड अप फॉर निशांत में आता था, और खत्म करते फिर जल्दी से वापस आके रिकॉर्डिंग स्टॉप करता था। तो मैंने शुरू के 5-6 वीडियो तो ऐसे डाले थे, बिना ये आप ऑडियो करा क्वालिटी। ये आप कराची में करें, वापस जब आएंगे मोबाइल ही नहीं होगा। तो ये ऐसे करके बिना बिना ऑडियो के, तो मेरे को याद है शायद कौन था, कामरा था। तो ये अपना रिकॉर्ड करवा रहे थे प्रॉपर 3 कैम मंगवा के और कैमरा पर्सन के साथ। तो उन्होंने बोला कि यार तू क्यों ऐसे ऑडियंस को क्यों काहे तकलीफ देते हो, कि मतलब है ना, कि उन पे क्यों स्ट्रेस डाल रहे हो कि ऑडियो ध्यान से सुनो ये वो, हम करवा ही रहे रिकॉर्ड तो करवा लो।
तो ऐसे मैंने 2-3 वीडियो उस दिन वैसे रिकॉर्ड करवा लिए प्रोफेशनली। मैं लगा ये तो काफी सही है कैमरा वैमरा माइक के साथ तो। फिर उसके बाद मैंने फिर शुरू किया प्रोफेशनली रिकॉर्ड करवाना। ये वरना एक हम जो हैं कराची के कॉमिक्स, एक हमारा मेंटल बैरियर है कि व्हेन वी लुक एट अभिषेक जिस तरह बात करता है या साइनफेल्ड जिस तरह बात करता है, कि आपको वो खुरेद खुरेद कर अपना बेस्ट मटेरियल बनाकर फिर आप रिकॉर्ड करें, फिर आप डालें। अभी वो जो स्वाति का भी आया था, शी वाज लाइक मैं 5 साल से काम कर रही हूँ, एंड देन यू लाइक आई सी द परफेक्शन, राइट, कि हर लाइन परफेक्ट है। टॉपिक नहीं बताएंगे आपकी पहली वीडियो का क्या था, पाकिस्तान वाले नाराज हो जाएंगे। टॉपिक टॉपिक की बात करे बगैर अगर हम डिस्कस कर सके, तो ये कॉन्फिडेंस था, लक थी कि यार पहली दफा लिखा वही रिकॉर्ड किया वही डाल दिया वही चल गया। मतलब मुझे मुझे सच में नहीं पता क्या था, कि मेरे को बस पता था कि लोग हंसे बहुत। तो लाइव में मुझे पता चला कि पहली बार में इतना जबरदस्त रिएक्शन आया। तो आपने जैसे अभी बात की 5 साल, और ये वो तो लिटरली दूसरे या तीसरे दिन की रिकॉर्डिंग है। और मुझे परफॉर्म करने में इतना मजा आ रहा था कि अचानक से मैं हिंदी में परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मेरी पूरी स्टोरी टेलिंग, मेरा पूरा बात करने का जो स्टाइल था, वो इतना अचानक से खुल के आ रहा था कि वो ट्रांसलेट नहीं करनी पड़ रही थी चीजें। कि थॉट आपका हिंदी में आया और आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर बोल रहे हो, और फिर ऑडियंस उसको इंग्लिश में सुन के फिर हिंदी में ट्रांसलेट करके फिर हंस रही है। तो वो एक वो बीच में से एक एक्स्ट्रा जो था ना, वो बंदा हट गया। तो सीधा हिंदी, तो हिंदी जो हुआ है और जो मुझे अंदर से फील आई है, मैंने ऐसे ही, और मैंने यूट्यूब पे तो रात के 3 बजे अपलोड किया, जब मुझे किसी ने बोला कि यूट्यूब पे भी कर दो। मैं फेसबुक पे अपलोड किया, उस टाइम फेसबुक ज्यादा चलता था। हम्म। तो फेसबुक पे अपलोड किया, उस पे भाई साहब ये, फिर मैं देखा मैसेजेस पे मैसेजेस, मैसेजेस पे मैसेजेस। मैंने अच्छा वीडियो वायरल हो गया ओ। तो मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया। फिर मैंने ऐसे ही हिंदी में और डालने शुरू किए। मैं यार ये तो बढ़िया है। आपको किसी सीनियर कॉमिक ने डिस्करेज नहीं किया कि यार ये तो पहली दफा किया है? क्योंकि मुझे अगर कोई आकर बोले ना कि यार मैं पहली दफा कर रहा हूँ ये रिकॉर्ड करके डालो, मैंने बोला पागल वागल तो नहीं हो गया, पहली दफा की हम रिकॉर्डिंग ही तो डाल रहा हम ही तो थे सीनियर कॉमिक, और कौन था? हम ही तो। मैं पहले बैच का कॉमेडियन हूँ, और कौन बोलेगा मुझे? है। नहीं, शायद उम्र में अमित भाई अगर सीनियर हो। कोई नहीं, उन सब ने बाद में स्टार्ट किया। 2009 के 4-5 लोग थे जो मेरे साथ के थे। वो बहुत कम लोग थे जो थे, और मैं क्योंकि मुंबई आ चुका था। ये सब मुंबई की बातें हैं। हम्म। तो दिल्ली के जो सारे दोस्त हैं, ज्यादातर वो दिल्ली में ही थे। और मुंबई के जो थे वो ऐसे कैसे पहली बार मिले कि यार सुन ना, ये जो इसमें जितना इतना लोग हंसे हैं ना, वो तो फिर कॉमेडियन जब स्टेज से उतरता है किल करके, तो थोड़ा उसमें भी होता है ना कि यार तू पहले इतना हंसा, बाद में बताइए ठीक। बट आई गेस अब शायद थोड़ा डिफरेंट होगा, बिकॉज फॉर नाउ कॉमिक्स टू स्टैंड आउट, क्योंकि उस टाइम शायद इतनी वीडियोस नहीं आ रही होंगी, तो इट वाज न्यू फॉर द ऑडियंस एज वेल। लेकिन अब अगर रोज 100 वीडियो आ रही हैं, तो उसमें स्टैंड आउट करने के लिए शायद पहली परफॉर्मेंस या दूसरी परफॉर्मेंस माइट नॉट नहीं, कट इट। नहीं डाल सकते अब तो लोग। एटलीस्ट 1.5-2 साल मिनिमम परफॉर्म करते हैं, और फिर उसको करते हैं, और होना भी वैसे ही चाहिए। पर इन माय डिफेंस मैं 2009 से स्टैंड अप कर रहा था, और जो वीडियो मैंने डाली है वो 2016 की है, जो ओ जिस वीडियो के वाओ। बाद। तो तो वो उतना काम था उसके पीछे, उतना एक्सपीरियंस था मुझे स्टेज का। तो ऐसा नहीं था कि मैं 2015 में शुरू किया नवंबर में, और 16 में मैंने फरवरी में डाल दी, ऐसा नहीं है। तो इतने साल थे उसके पीछे। तो मतलब मुझे आइडिया था कि क्या हो रहा है, क्या कर रहा हूँ। प्रोडक्शन बेटर हो सकता था, जो मुझे आज भी लगता है उन सारे वीडियोस का। एंड नाउ व्हाट्स योर प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ जब आप मटेरियल सोचते हैं या लिखते हैं, आप कितना उसको परफॉर्म करते हैं, क्या करते हैं? मैं मेरा 6 महीने का हुआ, कि 6 महीने के बाद फिर अगर मुझे भी ऐसा लगने लगता है ना कि यार मैं सेम चीज अब नहीं कर सकता। और स्टैंड अप का तो ऐसा है कि आप चाहे कितने साल करो, उसमें कुछ ना कुछ नया टैग, नया पंच आपको स्टेज पे आता ही रहेगा। हम्म। तो यू हैव टू डिसाइड कि व्हेन यू रेडी टू लेट गो, कि आपकी तरफ से कहानी कब पूरी हो गई है। वरना उसमें कुछ ना कुछ ऐड होता ही रहेगा। जैसे अभी हम खुद के स्पेशल बैठ के देखते हैं, तो इतना बुरा लगता है कि यार यहाँ पे तो ये भी ऐड हो सकता था, यहाँ पे तो ये भी ऐड हो सकता था, पर उसका कोई अंत ही नहीं है, कोई एंड ही नहीं है। वो तो फिर आप लगे रहो। ये बात सच है, मैं कुल्लू भाई से बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला 5 से 10 इंडियन करोड़ मिलते हैं फॉर एन अमेजोन स्पेशल। हाँ, 5 से 10 तो नहीं, पर डिपेंड करता है, सब पे डिपेंड करता है कि कौन इफ कर यूर रहा अ है, टॉप कॉमिक। कौन। हाँ हाँ। वैसे तो अगर मैं अगर सिर्फ देखो अभी कॉमेडी कंपेयर करूं, जैसे आपने बताया कि अभी जो कॉमेडी का सीन है, तो आपको पता है आईपीएल, पता है जैसे हाँ हाँ हाँ। तो आईपीएल में जैसे पैसे का सीन आपको पता है, और अभी जो पीएसएल का है।
नहीं वो उतना भी से नहीं है, मतलब अगर लेट्स से हम टॉप लगाएं 10 करोड़ इंडियन, दैट वुड बी लाइक 30 करोड़ पाकिस्तानी। और मुझे, मैं जो वन ऑफ द टॉप कॉमिक्स सपोजिटली इन पाकिस्तान हूँ, शायद टॉप 5 जब लिस्ट बनेगी तो उसमें आएगा नाम। मुझे ऑफर जब होता है ना कि यार आधा घंटा वीडियो बना के हमने प्लेटफॉर्म पे डालना है, 1.5 लाख रुपए पाकिस्तानी, यानी 50,000 रुपए। इससे ज्यादा तो मैं एक शो के ले लेता हूँ, जिस जो रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा कॉर्पोरेट। उतने तो मुझे वही ऑफर वही करते हैं प्लेटफॉर्म जहाँ पर ये PSL और IPL फिर भी कंपेयर कर सकते हैं आप, कोई मेट्रिक होगा 1:100, 1:200। ये तो कोई 1:1,000,000 वाला मेट्रिक लग रहा है। ये पर क्योंकि सीन, जैसे कि सीन नया है, अ, और धीरे धीरे होगा डेवलप। तो यहाँ पे भी अगर मैं 2009-10 की बात कर रहा था, तो हमने तो 8-8 हजार रुपए में शो किए हुए, आधा आधा घंटा 8 हजार। और तब 8 हजार सुन के ऐसा दिमाग क्या। तो मुझे जब पहली बार ऑफर हुआ था पैसा, 2009 में स्टैंड अप शुरू किया था, 2011 में पहली बार किसी ने बताया था कि इसके पैसे मिलेंगे इतने। तो तुम्हें कि इसके पैसे ही मिलेंगे, ये जो हमें करने में मजा आ रहा है, जो हम स्टेज पे खड़े होकर हमें ऐसा कूल सा लगता है कि हम बात कर रहे हैं और लोग हंस रहे हैं, उसके पैसे भी मिलेंगे। तो तब तक तो सब नौकरियां करते थे, हम जॉब के साथ करते थे ये। आई थिंक दैट्स तो प्रॉब्ली हाउ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्रोफेशन वाज इन्वेंटेड। समबडी इज लाइक वेट, इसके पैसे भी मिल सकते हैं। ये तो वैसे ही मजा आ रहा था। इससे तो कमा भी सकते हैं आप यार, एमी में सर पे डंडा खा रही थी। तो आ, हाँ वो, हाँ पर यार भाई जैसे मेरे। स्टैंड अप आपके यहाँ थोड़ा लेट शुरू हुआ है, स्टैंड अप नहीं है, पर बाकी जो आर्ट फॉर्म है वो इतना कुछ कुछ तो इतना जबरदस्त है। जैसे मैंने अगर यूट्यूब पे सबसे ज्यादा प्रैंक वीडियोस देखे होंगे, तो मैंने पी फॉर पकाऊ करके एक यूट्यूब चैनल है, नादिर अली है ना हम्म। भाई साहब। ओ हो, मैंने उनके शायद ही कोई वीडियो होगा जो मैंने ना देखा हो। और मेरे ख्याल से अब उनकी टीम स्प्लिट हो गई थी, फिर वो अलग हो गए थे और ऐसा कुछ हो गया था। जो साथ में काम करने वाले थे उन्होंने अपना अलग शुरू कर दिया था, 2-3 लोगों ने, और फिर वो, तो वो जैसे। और खाने का भाई साहब मेरा इतना मन है ना, पाकिस्तान आके खाना खाने का इतना मन है। वो एक स्ट्रीट फूड पीके करके चैनल है, देखा आपने? नहीं नहीं, मैंने इरफान के देखे व्लॉग्स, वो आपने भी देखे होंगे खाने पे। हाँ, मैंने देखी। ये ज्यादातर अब ये स्ट्रीट फूड पीके करके चैनल है जो मैं बहुत देखता हूँ, खाने वाने के। वो एकदम ही देसी तरीके से दिखाते हैं खाने वाने का। और मैं सबसे ज्यादा, चाहे किसी का भी क्रिकेट मैच हो, सबसे ज्यादा मैं देखता हूँ कॉट बिहाइंड। राशिद लतीफ और डॉक्टर नुमान नियाज, रोमांच, यस यस स्पेक्टाकुलर। भाई साहब, साहब। क्योंकि मेरे को, और मैंने कभी राशिद लतीफ को उनके खेलने के टाइम इतना फॉलो नहीं किया, जब वो पाकिस्तान के कैप्टन थे, जब खेलते थे। पर उनके जो नुआंसेस जो निकालते हैं, उनकी जो समझ है, वो बहुत अलग लेवल की है। मैं तो दिमाग फट गया, मैंने कि भाई साहब इस लेवल की तो मैंने बातें करते। और पाकिस्तान में तो ऑलमोस्ट हर क्रिकेटर का उसका चैनल है, यूट्यूब चैनल है ना। और यहाँ पे भी अच्छे खासे एनालिसिस होते हैं। और क्रिकेट को लेकर तो आपको पता है कि बराबर का पागलपन है हर इस तरह जगह आपको पता चलता है कि IPL में अच्छे पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि IPL और नेशनल टीम के बाद क्रिकेटर्स यूट्यूबर्स नहीं बनते यहाँ पर तो। नेशनल नहीं है, मतलब यहाँ पे रिकॉर्ड, भी है। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स जो हैं उन बेचारों को यूट्यूब से अपना घर चलाना पड़ता है। नहीं नहीं है, यहाँ सोचो पे यार, भी कल्चर सलमान है सलमान क्योंकि भट्ट तक यूट्यूब पर है, बोल यार तुझे यूट्यूब पे, स्पॉट हाँ। फिक्सिंग में भी इतने पैसे नहीं मिले कि तू अपना घर चला सके। किसके? सलमान भट्ट है ना, अपना, और शोएब, शोएब अख्तर इज द बिगेस्ट। शोएब अख्तर तो है ही, रमीज राजा है। हाँ। ये आपके कॉट बिहाइंड हो गया। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से और 5-6 जो भी याद नहीं आ रहे हैं। इंजमाम उल हक, इंजी भाई का भी चैनल है। एनसीआई का चैनल है। अरे क्या बात कर रहे हाँ यार, हो। मैं नहीं शकील देखा। मुश्ताक। सकलैन तो अभी कोच है यार, वो कोच के साथ यूट्यूब पे चला रहे हैं अपना। उसको नहीं, पहले से यूनुस टीवी यूनुस चलाने खान में कम्स शायद। ऑन टीवी, ही डज अ गुड जॉब। मिसबा उल हक कम्स ऑन टीवी, ही डज अ वेरी गुड हाँ जॉब। हाँ हाँ। यार वो एक और कौन सा वो, एक वो चैनल पे डिस्कशन आता है जिसमें वो दो इधर बैठा के, जिसमें वसीम अकरम ने उनको बोला था हमारे पवेलियन। जीजा जी को, पवेलियन। हाँ, शोएब मलिक को वो बोला था। हाँ हाँ, वो भाई बेस्ट ये आई थिंक दैट। क्रिकेट के तो मैं बहुत देखता हूँ। एक वो भी देखता हूँ मैं, वो जिसको बंदा खड़े होके, जवान सा बंदा स्क्रीन पे खड़े होके और सब दूर दूर बैठे होते हैं। जोश, क्या वो? जोश जगा दे, बस नहीं, जोश जगा दे तो मिर्जा भाई का है। हर नहीं 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 लम्हा नहीं, पुरजोश इज वसीम हर बदामी का। लम्हा पुरजोश, हर उसी में तो यूनुस लम्हा खान होते हैं और मुस्तफा पुरजोश। चौधरी इज द बेस्ट कॉमिक ये इन पाकिस्तान। मुझे ऐसा लगता है ये 2-3 लोग मिलके कि पाकिस्तान की टीम को इतना क्रिटिसाइज करते हैं कि हमें दया आने लगती है कि अरे भाई बस हो गया, इतना भी नहीं, ठीक है यार, मतलब चलता रहता है। पर आप
आप लोगों को ट्विटर स्पेस करनी पड़ती है, हमारी जांटू कैप्टनसी टीवी पर आता है। हाँ हाँ। आपने खाने का जिक्र किया, somebody who's एन आउटसाइडर, मेरा मैं दिल्ली आया था, तो मैं पाकिस्तान से कंपेयर किया, तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, कैंसिल मत कीजिएगा, इतना मज़ा नहीं आया खाने का जितना लोग कह रहे थे। बिकॉज आई कह रहे फील थे। लाइक पाकिस्तान का खाना बहुत अच्छा है, बट एज समबडी हुज ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया, ये बात भी फेयर है जब लोग कहते हैं कि आप इंडियन कुजीन की कहाँ बात कहाँ करते हैं, कहाँ का दिल्ली घूमना हुआ नहीं। था आपका? आप किस मैं में? मैं सिर्फ तो सिर्फ दिल्ली आया था, वापस चला गया था। कोशिश की स्लिप होने की, फंस गया, पकड़ लिया उन्होंने, वापस भेज। मजाक कर रहा हूँ। तो एज समबडी जो एनडीटीवी का रोज हर शहर अलग अलग जाना होता था, क्या है टॉप 10 इंडियन डिशेस कि यार अगर आपने ये कब पूरे की ये? इंडिया का। एक सेकंड, कब आए थे? एक तो पहली बात मैं देखो, ये सिर्फ बात इंडिया की नहीं है। 2012 में। 2012 में? जी। मैं 2012 में ही एनडीटीवी से रिजाइन किया था। बस मैं आया और मैंने बोला बस ये निशांत को रिजाइन करवा के ही वापस जाऊंगा। कौन से महीने की बात है? ये होगा मार्च अप्रैल टाइप, क्योंकि स्प्रिंग। मुझे ये याद है कि 12 13 या ऐसा कुछ 15 लोग पाकिस्तान से, पर रिपोर्टर थे वो मैं तो, मतलब कॉमेडी मेरे को कॉमेडी नहीं जब। करने आया था, मैं मूड कोर्ट करने आया था, मैं उस टाइम लॉयर था। हाँ अच्छा अच्छा, नहीं जर्नलिस्ट भी आए थे, मेरे को याद है, एक ग्रुप जर्नलिस्ट का आया था, वो मुझे याद है। और तो शुरू शुरू में ना, जब इतनी नॉलेज नहीं थी तो बड़ा कूल सा लगता था। क्या अरे आपके यहाँ भी वही खाते हैं, क्या बात कर रहे हो? ओए, ये भाषा समझ आती है आपको? अरे क्या बात कर रहे हो? ये शुरू शुरू में बहुत ऐसा लगता है मेरे को हम इतने। जब वीडियो वीडियो वायरल हुए ना, मेरे को पाकिस्तान से जब मैसेज आने लगे हर वीडियो को लेकर, और फिर मैंने जब पहली बार दुबई शो किया, वो मेरा रियलिटी चेक था। क्योंकि अभी जैसे भी सीन चल रहा है, पाकिस्तान आके तो शो कर नहीं सकते, है ना, चाहे कितना ही मन हो अंदर से कि जाए और 4 5 दिन घूम के आए, देख कर आए। तो लाहौर और इस्लामाबाद और कराची से इतने, दुबई में इतने लोग हैं कि 40% ऑडियंस दुबई के शो में पाकिस्तान की थी। और मैं ला यार क्या बात कर रहे हैं, मैं देखो बाकी अपन तो मिलते रहते हैं यार, तुम बताओ। तो हम गए थे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एनएलयू। वहां पर अच्छा अच्छा। बड़े फॉर्मली सब मिले, सब तमीजदार, प्यार मिला, ये वो। जब रात हुई तो मैंने एक से दोस्ती, हरदीप सिंह से दोस्ती वोस्ती करके मैंने बोला यार जरा क्या सीन है। उसने बोला क्या सीन है, मैंने बोला यार मतलब क्या सीन है। तो उसने बोला आप लोग भी सब, मैंने बोला जी जाहिर बात है, उसने बोला हमें तो बड़ा मना किया था, फिर उसने बोला अच्छा मैं कहीं से लाता हूँ। फिर हम सारे बैठे साथ, खाया पिया। तो उसके बाद उन्होंने बोला हमें पूरा एक मैनुअल दिया था कि क्या क्या बातें पाकिस्तान से नहीं करनी ताकि वो ऑफेंड हो जाएंगे। उनमें से सोचे टॉप क्या थी, क्रिकेट। मैंने कहा तो फिर बात क्या करेंगे अगर क्रिकेट की बात नहीं कर सकते, जैसे डी वो टेम्पर्स फ्लेयर हो जाते हैं अगर क्रिकेट की बात हो। यार नॉर्मल इंसानों की तरह बात करो, एंड देन वी ऑल जस्ट बिकेम रियली गुड फ्रेंड्स, लाइक सेम ही तो लोग हैं यार। सेम। सो आई थिंक लंदन में मैं, एक अतुल खत्री अपने कॉमेडियन और सुमित आनंद, हम तीनों गए थे 15 दिन के लिए। वीकेंड वीकेंड पे शोज थे, और बीच में हमारे पास 5 दिन, 5 दिन इधर एकदम ही फ्री। तो शुरू के 2 दिन तो हमने होटल में खाना खाया, ब्रेकफास्ट बुफे में, वही सेम स्क्रैम्बल्ड एग, वही कटे हुए टमाटर, वही 5 चीज, बीन्स, ये वो। सेकंड डे ब्रेकफास्ट किया, एग्जैक्ट सेम, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, मतलब इतना भी नहीं कि चलो आज इसकी जगह ये था। तीसरे दिन हमने ब्रेकफास्ट देखा, हमें पता पड़ा ये पूरे साल यही खिलाते हैं, एग्जैक्ट सेम चीज। तो हमने तीसरे दिन ऑर्गेनाइजर को बोला कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा, 2 दिन खा लिया, ये नहीं, अब तो खाना अंदर जा ही नहीं रहा, भूख लग रही है। हमें नहीं पता था कि लंदन में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स का इतना बड़ा मतलब बोलबाला है। ओहो। फिर हमें 10 दिन जो सिर्फ खाया है साउथ हॉल से लेकर हर जगह, मैंने बोला ओहो भाई साहब, मैं ये तो। आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रेसिपी बना दी है पाकिस्तानी मंचूरियन की, उसके बाद पूरे इंडिया ने उनको इतनी गालियां दी कि कलकत्ता में इन्वेंट हुआ है मंचूरियन, इनका नहीं है। बट पाकिस्तानी मंचूरियन और इंडियन मंचूरियन भी अलग है, दोनों की सेम रेसिपी नहीं है, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। तो एक स्पिन पाकिस्तानी दे देता है अपनी डिशों पर। अच्छा, वो तो देखो ऐसा ना कि किसको क्या ही पता कहाँ क्या इन्वेंट। तो आप बताएं टॉप 10, अगर कोई बाहर से आ रहा है, मैं आ रहा हूँ और आप बोले यार इंडिया अगर आ रहे हो और इंडिया का टूर कर रहे हो, ये 10 टॉप चीजें हैं पूरे इंडिया में खाने के लिए। मैं अगर देखो मैं खिलाऊंगा ना, तो ऑफ कोर्स दिल्ली होगा, क्योंकि लखनऊ में जैसे ज्यादा मुगलई, भोपाल अगर उस साइड चले गए, लखनऊ चले गए, पर दिल्ली में क्या सब मिलेगा आपको, हर जगह का खाना मिलेगा और सही मिलेगा। तो मैं सबसे पहले खिलाऊंगा गोलगप्पे, पानी पूरी, जो मुझे बहुत पसंद है। फिर मैं आपको खिलाऊंगा कहाँ वहां से का ये भी बता देना, आपको मैं फुल ऑप्शन दे रहा हूँ कि हम टेलीपोर्ट करके पूरे इंडिया में कहीं से भी खा सकते हैं।
यार इतना बेस्ट। इतना एकदम डिटेल पूछोगे तो मैंने क्या किया था लॉकडाउन में, मैंने खाने का चैनल शुरू कर लिया था हाँ, ये किसी ने यूट्यूब का। पूछा कि क्यों बंद किया? हाँ, वंडरलेस फूडी के नाम से। क्योंकि पूरे दिन घर बैठा था तो मैं क्या करता था, बैठे बैठे हमारे यहाँ स्विगी जोमेटो है, उससे ऑर्डर करता था खाना। बैठे बैठे 10 जगह से अलग अलग मंगा लिया। मैंने 10 जगह से बटर चिकन मंगा लिया। मैं 10 जगह से पाव भाजी मंगा ली। मैं 10 जगह से समोसे मंगा लिए। और उनको लाइन से रख के एक एक टेस्ट करके, एक एक टेस्ट। मैंने 22 जगह से बर्गर मंगाया था, पूरा डाइनिंग टेबल बड़ा भर के ऐसे। और फिर शूट करता था कि एक एक बाइट लेके कि ये। तो लोगों को बहुत मजा आता था कि एक एक ही टेबल पे 22 जगह के पिज्जा देखना, ये सब देखना। तो उसके बाद इसीलिए जब लोग पेट देखते थे तो यूड बी लाइक, ये पेट नहीं, ये कंटेंट है, ये मैं content है मजबूरी के लिए कर रहा ये। हूँ। हम तो देश के लिए खाते हैं, हमें थोड़ी ये सब। दाल रोटी खाने वाले लोग हैं, हमें क्या लेना देना इन सब चीज। नेक्स्ट नेक्स्ट रैप सॉन्ग, देश का है ये खाना, देश का है ये खाना। हम स्विगी ने है तो पकाना, हमने देश का है खाना। लॉकडाउन में ये था ना, लॉकडाउन में जिसको जो करना था, हमने गेमिंग स्टार्ट कर दी, है ना। लाइव स्टैंड अप बंद हुआ, हम्म। तो अब क्या क्या कर सकते हैं, है ना। इंसान तो यही है, स्टैंड अप क्या बोलते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर है और बोलने की आदत है। तो क्या कर सकते हैं। तो हमने जो जो कर सकते थे वो सब किया। तो हाँ, खाना खाना यार, हम्म। खाना। मेरे को ये बताओ, तुमने दिल्ली में कहाँ खाया था, क्योंकि मैं पर्सनली दूसरों का नहीं पता, मैं नाजिम, ऑफेंड हो गया कि। निजाम, नाजिम, क्या वो जो अरे जामिया यार, मस्जिद के पीछे फर्जी जो है? फर्जी 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 फर्जी। नहीं, तुम्हें खाना चाहिए था आपको कौन से अल मुगलाई कबाब पसंद है ना आपको, मेरे ख्याल से? अल कौसर का खाना चाहिए था तुम्हें, ककोरी कबाब, और उनका टुंडई, और उनका गलौटी कबाब। या तुम्हें खाना चाहिए था राजेंद्र का ढाबा, एक राजेंद्र का बंदा हम्म। था, राजेंद्र अभी भी है। उसने 20 साल पहले कैसे छोटी सी वो रेडी बोलते हैं, रेकड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठेला बोलते हैं, हम्म। उससे शुरू किया था। टोपिये में सिर्फ लेग पीस और ब्रेस्ट पीस बना बना के बेचता था। अब उसने उस रेकड़ी के सामने एक मार्केट होती थी बहुत बड़ी, वो पूरी मार्केट उसकी हो गई है। वाह। राजेंद्र का ढाबा दिल्ली में। वही बोला ना आप, अगली बार आओ तो सही लोगों के साथ हैंग आउट करो ना। मैं तो किया है, संजय भाई को बोला है, उन्होंने बोला आ जाओ, करते हैं अप्रैल में कुछ। मैं बोला वीजा शीजा दिलवा दें तो आ जाते हैं, फिर खाते हैं। बढ़िया। कनॉट प्लेस पे कुछ खाया था हमने। क्या, अब कैवेंटर्स का भूल दूध गया। पिया था। मिल्क शेक फेमस है वहां पे। इस तरह के गंदे काम कोई नहीं किए, हम वीजा पे थे। नहीं, दिन दिन की बात कर रहा हूँ। दिन में तो बट आउटसाइड ऑफ दिल्ली व्हाट्स लाइक, कि यार आप बोलें कि ये मैं पूरा इंडिया, क्योंकि आप घूम चुके हैं लिटरली, कि ये बेस्ट है। तो यार इंडिया का जो मेरे को बेस्ट लगता है कि हर एक स्टेट की अपनी लैंग्वेज है, हर एक स्टेट का अपना कुजीन है। तो आप जहां जाएंगे आपको वहां का लोकल कुजीन। जैसे मैंने जो रिसेंटली था, एक नागपुर में, महाराष्ट्र में नागपुर, वहां पे कुजीन है साहूजी के नाम से, साहूजी। तो जब पहली बार मैंने खाया था, तो साहूजी प्रिपरेशन है, बेसिकली एक रीजन है, उसके नाम पे प्रिपरेशन है हम्म। साहूजी। साहूजी आपको चिकन भी मिलेगा, मटन भी मिलेगा, वेज भी मिलेगा। वो आप जैसे ही दो चार बाइट लेते हो, आपके यहाँ से नाक से पानी, आंख से पानी। और इतना जबरदस्त, फिर भी आपका हाथ नहीं रुकता, आपका मुंह नहीं रुकता। आपको पता है ये सब सुबह बहुत तकलीफ देने वाला है, पर कंट्रोल नहीं कर पाते आप कि यार अभी खा लेंगे, देख लेंगे, सुबह की सुबह देखी जाएगी। तो एक वो वैसे वैसी चीज है, अगर मैं बोलाऊंगा कि स्पेसिफिकली साउथ जी। फिर साउथ में अगर आप जाएंगे तो चेन्नई, तमिलनाडु, चेन्नई, वहां पे एक है चेटिनाड प्रिपरेशन है, ये भी चेटिनाड चिकन, चेटिनाड मटन, चेटिनाड की सब्जी, चेटिनाड। वो भी एकदम ही अलग, स्पाइसी, पर थोड़ा सा बोलते हैं ना खट्टा मीठा, ये करके एक अलग ही तरह का। तो जितना ट्रैवल करते हैं, हमारा तो मेरा तो मेन है ट्रैवल का, देख शो तो होता रहेगा, खाना खाना क्या कहाँ खाना खाएगा। खाने का बताओ पहले। तो शो का था क्या, शो तो नींद से उठा के कर दो यार, वो तो सब रटा ही हुआ है, है, ये पता बहुत ही है। प्रॉब्लम है मेरा भी। मैं आजकल जिम जा रहा हूँ इसी वजह से, ये देखें तो। ओह। बट ओह। जिम में मैं सोच रहा होता हूँ कि यार, हम्म। अच्छा जिम के बाद लंच क्या करूंगा? मॉर्निंग मार के जिम से वापसी में यही यही है असली प्यार रेस्टोरेंट है, है, यहाँ देखो से उठा लूंगा। दोस्तों, दुनिया में और कुछ नहीं रखा, यही असली प्यार है ना। बाकी लोग आते जाते रहेंगे, खाना विल स्टे विद यू फॉर एवर। हाँ, बट द प्रॉब्लम इज इट विल ऑल्सो स्टे इन योर हार्ट फॉर एवर ना। ठीक है यार, देख अमर होके तो कौन आया है? जाना तो है ही, तो साला क्या अच्छा खा कहते पी के हैं? जाओ ना। है, ककड़ी खा के जाओगे कितना बुरा लगेगा। यार टमाटर ककड़ी खा के। नहीं मतलब, ककड़ी अगर लोग मुंह में डाल, चले वो बातें छोड़ देते हैं हम। अगर हम पोलराइजेशन, पाकिस्तान का मुझे इस वक्त लगता है कि बड़ा मसला पोलराइजेशन है, और अगर हम मीडिया उठाएं तो और ही बुरा लगता है। एंड समहाउ इंडिया का भी अगर मीडिया उठाएं तो यही नजर आता है। बट आप शायद थिंग्स व्हेन दे डिड नॉट सीम दिस बैड,
आपने इंडिया टूर किया, तो ये मीडिया सिर्फ बेचने के लिए इतना ज्यादा बेच रहा है? एंड यू एक्चुअली व्हेन यू ट्रैवल अक्रॉस इंडिया यू फाइंड दैट देयर इज अ लॉट मोर दैट यूनाइट्स देन डिवाइड्स। व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, के हैव थिंग्स चेंज इन अ डेकेड, या ये सिर्फ मीडिया की बकवास है? यार एक तो मैं न्यूज चैनल में मैंने काम कर रखा है, तो उस टाइम न्यूज चैनल बहुत अलग हुआ करते थे। उस टाइम न्यूज चैनल में काम करने वाले की बहुत इज्जत होती थी। हम्म। 2004 5 6 की बात कर रहा हूँ। घर वाले बोलते थे हमारा बेटा न्यूज चैनल मीडिया में ऐसा। अब तो जो काम करते हैं वो खुद ही नहीं बताते कि उनसे पूछना क्या करते हो आप? टायरों का काम है हमारा, टायरों का। तो इतनी ओवरऑल मीडिया की ग्लोबली इमेज या। बहुत चेंज हो। पहले वही थे, न्यूज चैनल भी गिनती के 5 6 7 होते थे। अब वो भी 250 300 चैनल है। टीआरपी की रेस है। तो जो जिसको ज्यादा टीआरपी उसको उतनी एडवर्टीजमेंट मिलेंगी, तो अब ईमान धर्म थोड़ा वैसे ही कम हो गया हर चीज में। पर जहां तक मेरा पर्सनली मैं ट्रैवल करता हूँ, मेरे को तो जीरो फर्क पता चला कहीं भी। मतलब कि कहीं ऐसा लगता हो कि या शोज पे फर्क पड़ा है कि लोगों का वीडियो के रिस्पॉन्स पे फर्क पड़ा है, कहीं भी नहीं। सेम, कुछ वो नहीं है। तो एक वही है ना, जैसे वही मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारे दिमाग में, मेरे दिमाग में जो छवि थी पाकिस्तान की, लोगों की, वो एक अलग छवि थी और मीडिया वाली छवि थी। जब मैं पर्सनली मिलने लगा, बात करने लगा, दोस्ती हुई, एक कॉन्वर्सेशन हुआ, एक्सचेंज ऑफ वो हुआ, जब मैं बाहर निकला, मैं बाहर लोगों से मिला हूँ, कि मैंने जब वहां पे न्यूयॉर्क सिटी के टाइम स्क्वायर पे खड़े होकर शौरमा खाया है किसी पाकिस्तानी बंदे के हाथ का, या मैं लंदन में रेस्टोरेंट में खाया हूँ, या दुबई में जब लोग मिलने आए हैं, या जितने मैसेजेस आते हैं अभी भी। मैं राजस्थान शो करने गया था जैसलमेर, कुछ 1.5 2 महीने की पहले की बात है। तो मैसेज आ गया कि भाई यहाँ से तो बहुत पास है, यहाँ से तो आई जाओ ऐसे। सोचे ना आप राजस्थान में वो मन्नत बना दें एक, उस पे आप आके और पाकिस्तान में लोग खड़े हुए हैं, निशान भाई। तो तो वही बोल रहा ना, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस, आपका जो पूरा नजरिया है वो पर्सनल एक्सपीरियंस है आपका। तो वैसे इतना आप कितना। मुश्किल तो नहीं है अगर वाघा बॉर्डर पे स्टैंड अप हो जाए। वो जो एमी हाँ। अपने घुटने बर्बाद कर रहे हैं, एक ओ माइक उस हाँ। साइड पे लगाओ, एक माइक इस साइड पे लगाओ, एक एक सेट करो। यार मैं ये बाघा बॉर्डर में कितने, शायद 7 या 8 बार गया हूँ। और मैं इतना क्यूरियस हूँ ना कि मैं वहीं देखता रहता हूँ कि यार उस साइड के लोग क्या कर रहे हैं, अभी क्या चल रहा है उधर। ओ अच्छा अच्छा, बस यही है, ये गेट के उस साइड ही जाना है, इतना ही है क्या? तो नहीं, इट्स क्रॉसिंग इट इज आल्सो अ बिट सररियल, बिकॉज क्या है, कुछ फीट ही तो हैं। एंड हाँ इट एग्जैक्टली डजंट फील लाइक कि कोई दुनिया बदल गई सिर्फ एक कदम हाँ। उधर एक कदम इधर करके। नहीं, हाँ, हाँ। पर बट मन तो ये बहुत है मेरा, कुछ अगर हो जाए ना जुगाड़, जिससे मेरे पासपोर्ट पे फर्क ना पड़े कहीं और वीजा लगने पे। तो अ, इसमें सिंस आपने एनडीटीवी में प्रोड्यूसर भी थे उस टाइम, तो आप गालियां देते होंगे कि यार सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, बट यू फील लाइक दैट हैज सॉर्ट ऑफ हेल्प्ड यू, कि जब आपने समझना है प्रोग्राम क्या है, प्रोडक्शन क्या है, एडिट क्या है, तो अब जब एक कॉमेडियन सेल्फ रिलायंट होता है, हर काम खुद करना होता है, यू फील लाइक दैट प्रोडक्शन एक्सपीरियंस रियली हेल्प्ड यू? या ऑफ कोर्स इनिशियली वहां से अगर मैं कुछ पॉजिटिव की बात करूं तो यही सब था। बाकी बॉस वॉस तो ऐसे थे कि उनका पॉजिटिव ये था कि यार देख, जैसे स्टैंड अप में कभी ऐसे अप्स एंड डाउन आते हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि यार मेहनत करनी पड़ेगी, यार ये नहीं हो रहा, मैंने जैसा सोचा था इस वीडियो को वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला, यार ये क्या है, रोज ट्रैवल करना पड़ रहा है, रोज होटलों में, रोज फ्लाइट में, तंग आ गया हूं मैं, जो भी। तो ऐसे याद कर वो मीडिया वाली जिंदगी, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है ना, ऐसे फट हाँ। जो भी सब उससे बेटर ही हो रहा है लाइफ में। हमारी सुबह जो पहला बुलेटिन रोल होता था न्यूज का, वो 6 बजे होता था। तो उसके लिए आपको 5 बजे ऑफिस पहुंचना पड़ता था। उसके लिए आपको कम से कम 4 बजे घर पे उठना है। और दिल्ली की सर्दी में सुबह 4 बजे उठ के नहा के जाना अपने आप में एक चैलेंज है। मतलब बीच में इंसान डिसाइड कर ले कि क्या आज दे दूं, क्या मैं इस्तीफा रिजाइन कर दूं क्या आज, क्या इतना जरूरी है ये वो। और इतने फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं ना मीडिया में ज्यादातर, क्योंकि वो पूरा दिन वो चलता रहता है कि यार ये जो उस टीवी चैनल पे सीन चल रहा है, जो शॉट चल रहा है, हमारे पास क्यों नहीं है, हमारा रिपोर्टर कहाँ है, हमारा कैमरा पर्सन कहाँ है, हम कहाँ। वो रेस ही चलती रहती है पूरा दिन। तो जो लोग बॉस भी काम कर रहे हैं वो भी फ्रस्ट्रेटेड, तो ऊपर से लेके ना नीचे पूरा फ्रस्ट्रेशन ऐसे ऐसे से पास ऑन करके आता रहता था। तो उसके बाद तो ऐसा लगता है कि यार कॉमेडी तो बस बहुत बढ़िया आजकल। इसमें डू यू ऑल्सो फील लाइक कि आपका जो एक्सपीरियंस था वो कॉमेडी में काम आता है? हाँ हाँ, तो शुरू में वही बोल रहा हूँ ना, मैं जो ये इतने कॉन्फिडेंस से मैं फोन से चीजें रिकॉर्ड करके डाल दिए मैंने। तो मैंने हम्म। एडिट भी खुद ही किया अपने वीडियो शुरू के सारे, खुद ही लैपटॉप में डाल के एडिट कर देता था मैं। इनफैक्ट जो मैं अभी बात कर रहा था फूड के चैनल की, हम्म। उसमें जो सारे वीडियो हैं खाने के,
मेरे ख्याल से लास्ट के 5-6 वो होगा जब लॉकडाउन खुलने के बाद मैंने एडिटर हायर किया फिर से। वो सारे मैंने घर बैठ के खुद ही एडिट किए, पूरे दिन करने को है क्या आपके, तो मैंने फूड चैनल पे जो वीडियोस हैं सारे, वो अभी भी खुद ही एडिट किए हुए मैंने, क्योंकि मेरे को इतना आइडिया था वहां पे। ओवरऑल थोड़ा आपको शूट का आइडिया हो जाता है, प्रोडक्शन का, कैमरास का सब आइडिया हो जाता है। वही है, बाकी तो कुछ ऐसा खास उस ये साल जो का। ये ग्रेटिट्यूड और ग्रेटफुल होने की बातें जो हैं ये बड़ी होइटी टोइटी लगती हैं, बट कभी आप सोचते हैं क्या एक टाइम था मैं वाजपेयी साहब पे फ्लैश लाइट मार रहा था और वो गालियां दे रहे थे कि फ्लैश लाइट नीचे कर, और आज वो वाजपेयी साहब नहीं थे, वो थे लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद मैं यादव। उनका इंटरव्यू ले रहे थे, और ये पटना की बात है, बिहार में पटना, 2009 की बात है ये स्पेसिफिकली। हमने पूरा हिंदुस्तान बाय रोड ट्रैवल किया था, यहाँ जनरल इलेक्शंस चल रहे थे। तो इलेक्शन कवर करने हम रोज नया शहर नया गांव रोज चेंज करते थे, पटना की बात है। वहां पे वो हमारी, हम जिस बस में घूमते थे उसमें सैटेलाइट थी, उसमें पीसीआर सेटअप था, उसमें लेजी बॉयज लगे हुए थे, उसमें फ्रिज लगा हुआ था। और 2009 में बहुत बड़ी बात थी कि इतना ऐसे सेटअप लेके चल रहे हैं और कोई नहीं कर रहा था ये। तो वो उनको, हमारी रिपोर्टर उनको दिखाने ला रही थी कि आइए, और वो देखने आ रहे हैं, और मैं उनको ऐसे करते बैक ट्रैक कर रहा हूँ ऐसे। तो और शाम के 7:30-8 बजे की बात है, अंधेरा हो रखा है, तो मैंने फ्लैश लाइट ऑन थी, तो चलते चलते उन्होंने, ए कहा है ये बंद करो, ये आंख में लग रहा है हमारे। तो रिपोर्टर ने बोला हाँ बंद कर दो। बोला, उनने बोला बंद कर दो, ये फिर ये दिखेगा क्या, शूट क्या करूंगा मैं। मैंने भी कर दिया बंद, मैं लो, तो अब सिर्फ धोती धोती दिख रही है इनकी। तो कुछ आपका वो गली बॉय मोमेंट हुआ कि वो जब गाड़ी चला रहे हो तो बोलते हैं ब्रो ये दिस लाइफ मस्ट बी मोर देन दिस? लाइफ मस्ट बी मोर देन दिस। यार ये तो वही होता था मेरे को, जब मैं एनडीटी में था तो मेरे को बचपन से सिर्फ ये पता था कि मुझे फेमस होना है, ये नहीं पता था कैसे, क्या करके। म्यूजिक का शौक था, क्रिकेट का शौक था, दो ही चीज के शौक थे, क्योंकि ये दो चीज पता थी, और जीवन में पता ही नहीं था कुछ और हो सकता है। तो माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा फैन, एक माइकल जैक्सन और सचिन तेंदुलकर। तो हमारे यहाँ जो क्रिकेट की मैगजीन आती थी उसमें से फाड़ फाड़ के उन्हीं चिपकाने वाले वो सारी हरकतें कर रखी हैं। माइकल जैक्सन का बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रखा है। माइकल जैक्सन जब पहली बार इंडिया आया था, मेरे ख्याल से पता नहीं 90s की कब की बात है, तो ऑलमोस्ट पूरा बॉलीवुड उनको रिसीव करने गया था। यहाँ पे वो मुंबई में जिस ओबरॉय होटल में रुका था माइकल जैक्सन, उस होटल के उस रूम को उन्होंने किसी को दिया ही नहीं है, क्योंकि उसके तकिए पे उन्होंने अपना साइन कर दिया था माइकल जैक्सन ने। वाह। मिरर पे साइन कर दिया था, दीवार पे कुछ कुछ लिख दिया था, उन्होंने वो रूम ब्लॉक कर दिया कि आज से ये म्यूजियम की तरह ट्रीट होगा। तो वो सबके लिए रूम ब्लॉक कर दिया था या सिर्फ बच्चों के लिए कि वो नहीं जा सकते हैं? सबके लिए, उनके सबके लिए। जाने के बाद की बात है, उनके जाने के अच्छा। बाद की बात। उस टाइम तो मैं भी बच्चा ही था वैसे। चलें शुक्र उस टाइम इतने पापराजी नहीं थे, वरना जो एड शीरन के साथ बॉलीवुड ने किया वो तस्वीरें अगर। अब तो पापराजी ऐसे हैं कि अगर आप लैंड हो गए हो एयरपोर्ट पे, या आप एयरपोर्ट पे नहीं, अब तो वहां की क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे आलिया भट्ट के अभी बेचारे अपने ड्राइंग रूम में बैठे, किसी ने कहाँ से चढ़ के कैसे पता नहीं। यार तो बहुत गलत है यार। इवन अभी वो किसकी शादी हुई थी, कोई गोरा आया हुआ था, सारी मीडिया पहुंच गई, यू आर हियर फॉर वेडिंग, ऐसा बोला, अबे मैं वैसे ही आया हूँ यार घूमने। वो राजस्थान में किसी की शादी थी, याद नहीं आ रहा मेरे को, बट हाँ दे थॉट कि अगर कोई गोरा है राजस्थान आया है, शादी अबे करना। वरना क्यों गोरा आएगा राजस्थान, ये शादी पे है पक्का वो भी सोच आई रहे हैं थिंक वाह इट यार वाज मतलब। ये सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड ये थी, हाँ, बड़ी क्या नाम है, ब्यूटीफुल कियारा शादी एडवाणी। थी यार उनकी। कियारा एडवाणी, रियली हाँ इनकी रियली शादी की बात। ब्यूटीफुल वेडिंग। हाँ, वो आई थिंक उनकी इंस्टाग्राम फोटो ने तो पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी का, लाइक्स ऑन इंस्टाग्राम। वो आई मीन आई एम अ ह्यूज जैस्लीन रॉयल फैन, आई थिंक शी इज फिनोमिनल। लेकिन विराट कोहली की वजह से जिस जिस पाकिस्तानी शादी में आप जाओ, जिस शादी में दिन शगना था, मैंने बोला, बस कर दो यार खुदा के वास्ते वो पर गाना पर इतना ये तो चला। बहुत पुराना है। ये तो नहीं नहीं हमारे वो यहाँ भी नॉर्थ में जितनी शादियां होंगी, दिन शगना को तो बजेगा ही शादी में, और खासकर विदाई के आसपास जो विदाई होती है। ये विराट और अनुष्का की वीडियो में था जो उन्होंने रिलीज की थी, नहीं नहीं जैस्लीन नहीं, वाला तो वो वर्जन। वो उन्होंने शुरू हमने में वहां किया से है। छापा है, हमने वहां से हाँ, छापा अच्छा अच्छा, ओ, नहीं तो पुराना चला रहा है, वो तो है। बहुत पुराना चला हमने पाकिस्तान ने तब देखा और उसके बाद हर पाकिस्तानी ब्राइड ने उस साल बोला यही गाना, इसके अलावा शादी नहीं होगी। इन है। अरे टर्म्स ऑफ। ये जी। आयन शाह अफरीदी की शादी हो गई क्या? और हाँ हाँ क्या हो गई। शाहिद अफरीदी की बेटी से हुई है? तो शाहिद अफरीदी की बेटी इतनी बड़ी हो गई है, शहनशाह अफरीदी इतना छोटा है?
शाहीन शाह अफरीदी भी छोटा है और शाहिद अफरीदी की बेटी भी बड़ी है। आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी होगा 20-21 साल का होगा। ओ अच्छा हाँ। देखें, वो तो आफरीदी मतलब झूठ शाहिद बोलता था, अफरीदी। आपको अब तक नहीं समझ में आई? आफरीदी शाहिद 16 साल का शाहिद नहीं था। आफरीदी ने जब नहीं नहीं, डेब्यू किया वो नहीं 16 नहीं, का नहीं 16 था। का नहीं था, 16 का नहीं था, 18 का था हमेशा। हमारे यहाँ तो 18 चलता था। तो उससे भी अगर हम हिसाब लगा लें, आफरीदी को 96, 97, 97 का डेब्यू है मेरे ख्याल से आफरीदी का। हाँ मेरे को तो फास्टेस्ट सेंचुरी याद है श्रीलंका वाली। तो उस हिसाब से भी लगा लें तो क्या 45 इश का अगर है, तो होगी यार उसकी बेटी पर 18, 19 वन साल ऑफ की हो माय सकती है उसकी बेटी। फेवरेट प्लेयर्स टू वॉच व्हाइल बैटिंग फ्रॉम पाकिस्तान हैज बीन शाहिद अफरीदी। मतलब मेरे को बताता ये आके खत्म कर सकता है मैच, ऐसा लगता था कि इसका कोई भरोसा नहीं है। उसने शुरू शुरू में जब खेलना शुरू किया था जैसा, तो मेरे ख्याल से बॉलिंग के लिए कम, वो बैटिंग के लिए उस टाइम ज्यादा था। बाद में ही बिकम मोर ऑफ अ बॉलर एंड लेस ऑफ सो ही वाज अ। ऑलवेज अ बॉलर, इट्स जस्ट दैट वो आया हाँ टीम में तो उसको ओपनिंग करवा दी, उसने फास्टेस्ट सेंचुरी मार दी, तो फिर वो उसका एक बन गया कि ये बैट्समैन है। बट ही वाज हाँ नेवर दैट। हाँ। आई थिंक जो जयसूर्या वाला सीन था सेम वही था कि, पर मजा आता था। इस मेरे को ऐसे बैट्समैन बहुत पसंद है, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स। तो अफरीदी अभी भी ना कोई उस लीग में खेलता ही है, जैसे लेजेंड लीग कोई ना कोई बाहर। तो मैंने हम्म, पिछले साल उसकी फिर से सेंचुरी देखी एक लीग में। यार अफरीदी अगर यूट्यूब बना लेना तो वो शोएब अख्तर कुछ भी नहीं होगा। अभी उसने शोएब अख्तर के व्लॉग में 2-3 ऐसी बातें की हैं। हाँ। किंग, किंग आफरीदी इज जस्ट एंड लाला जनरली। लाला बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जी 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 जी। लाला ये ना। अश्विन का मैं एक क्लिप देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि नेट्स में मैं सहवाग को बॉलिंग करा रहा था और सहवाग हम्म, मुझे मारता जा रहा था। मैंने उसको जाके बोला कि भाई क्या सीन है, मुझे कुछ समझा दो। एंड ही सेड अगर मैं ये सचिन को बोलता, वो बताता कि योर बॉलिंग एट एन ऑफ साइड लेंथ, तो इसलिए इजी है। धोनी को बताता, वो बोलता जस्ट शॉर्ट योर लेंथ। मैंने सहवाग को बोला यार क्या मसला है, बोलता है यार देखो ऑफ स्पिनर्स को मैं बॉलर समझता ही नहीं हूँ। तो, तो आफरीदी की भी वही मेंटालिटी थी कि फॉर ऑल दैट हरभजन हैज अचीव्ड इन हिज लाइफ, फॉर ऑल दैट अश्विन हैज अचीव्ड इन देयर लाइफ, देयर लेजेंड्स इन देयर ओन राइट्स, बट व्हेन अ पाकिस्तानी थिंक्स ऑफ देम दे जस्ट थिंक ऑफ शाहिद अफरीदी हिटिंग देम फॉर सिक्सेस। एंड मतलब ये नहीं है कि आपने नहीं किया, मतलब मैं को पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, सकलैन मुश्ताक इज द बेस्ट वी प्रोड्यूस्ड, सम पीपल माइट आर्ग्यू सईद अजमल, बट 300 मार दी थी सहवाग ने उसको। हाँ। तो सो वो सुल्तान जो मुल्तान वो में। जो वो जो दिमाग में रह जाते हैं ना, वो फिर एक हम्म बॉलर का आपकी परसेप्शन ही बदल जाती है। आई थिंक न्यूजीलैंड का एक बॉलर था ब्रैडबर्न, वो बेचारा हम्म। डेब्यू करा, उसको आफरीदी ने इतना मारा, आई थिंक उसके बाद उसने कभी मैच ही नहीं खेला। मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मेरे को याद है लास्ट वर्ल्ड कप की बात है, कब की बात है, पाकिस्तान हारा था इंडिया से, और उसमें अफरीदी की बेटियों ने इंटरव्यू दिया था। शायद अफरीदी की दो बेटी हैं शायद, उन दो का इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ था, फेमस हुआ था। मेरे ख्याल से डिजिटल से पहले की बात है, तो हम्म। मेरे दिमाग में ना वो भी पड़ी नहीं हुई शायद अफरीदी के साथ साथ। और मैं अचानक से देखा, अरे ये इनका भी तो, मतलब उन्होंने वैसे किया था कि यार ये कैसे खेल रहे हैं कि नहीं, ये नहीं पता, बच्ची है छोटी छोटी। और हम्म। मीडिया वाले तो वैसे, उनको तो चाहिए कंटेंट, है ना, उनको क्या पता, बच्चों बच्चों से अच्छा आप ये बताइए अब तो शाहीन कि अफरीदी अगर बॉलिंग भी कर रहा हो ना, तो अफरीदी की अगर छोटी बेटी भी आ रही हो तो कैमरा उस पे होता है। अफरीदी की साली स्टैंड में बैठी हुई है, शाहीन बॉलिंग कर रहा है भैया। इसकी क्या रेलेवेंस है यार? ये ये तो देखो नया ट्रेंड है। अगर आप हमारे यहाँ भी आईपीएल देखें अब, तो अगर आप लड़की हैं, तो आप, हो सकता है कि कोई मैच का कोई कैच छूट जाए कैमरा से, पर लड़की का डिंपल आपको दिखेगा। ये कौन जब भी आप ऑडिशन देने जाते हैं या जब आप जॉब इंटरव्यू पे जाते हैं, ये क्या स्किल चेक कर रहे होते हैं? वो जितना वेयर इज वॉल्डो की बुक नहीं होती, वो खोल के दे देते हैं, बोलते हैं इसमें बताओ लड़की क्या है खूबसूरत क्राउड में। हाँ ये मेरे को ऐसे यही लगता है कि 5 सेकंड में बताना आपको कि हम्म लड़की कहाँ पे। यहाँ तो वीडियो वायरल होते हैं आईपीएल में, लोग ऐसे लौंडे जाके वीडियो बना रहे हैं, कैमरा पर्सन की तरफ चिल्ला रहे हैं, हाँ हमारे पास नहीं आओगे क्योंकि हम लड़के हैं, पता है हमें। चल रहा है। ये आई एम श्योर, वैसे ऑनेस्टली आप तो प्रोडक्शन में रह चुके हैं, वो जो स्विचिंग वाला कमरा होता है, कोई ना कोई तो वो देख रहा होता होगा, अच्छा यार ये लड़की है, इस पे जूम इन करो, ये कोई ना कोई डायरेक्टर जरूर डायरेक्टर, हाँ हाँ, बताता बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो इट हैज बिकम अ थिंग इन आईपीएल नाउ कि हर मैच में एक दो सुंदर लड़की दिखानी है। अगर वो ब्लैक कार्ड लेके बैठी तो बहुत बढ़िया, नहीं लेके बैठी तो भी मेकअप तो करके बैठी है, दिखा दो। तो ये तो हमने तो इट्स बिकम फॉर्मलाइज कर दिया इस चीज को, हमारे पीएसएल के बीच में एक चीज होती है टपाल टी लाउंज, उसमें टपाल टी लीगली, लाउंज। टपाल हाँ टी लाउंज, वो कुर्सियां रखी हुई है उसमें, लीगली कंसेंचुअली लोग आके बैठते हैं और फिर उनका एक जूम इन होता है चाय पीते हुए।
क्राउड वाली अच्छा, चीज भी होती है, लेकिन ये मतलब एक लोग या हलाल बंदियां? तरीके से भी होता है। लोग या बंदियां? वो फोकस तो बंदियों पे ही होता है, वैसे तो कपल्स बिठाते हैं यूजली। बट अच्छा, ओ। जो जूम इन, मर्द मर्द चाय पीते हुए जूम इन क्यों आएगा यार? अच्छा अच्छा अच्छा, उसे पता भी नहीं कि वो है भी नहीं फ्रेम में। अगर हम वापस प्रोडक्शन की बात, यूट्यूब की बात हाँ, करें, एज समबडी हुज बिन एट द फोरफ्रंट ऑफ बोथ दीज ट्रेंड्स, कि जिस टाइम टीवी हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था, डू यू फील लाइक कि वो जो एक हार्ड कोर टीवी प्रिंसिपल्स हैं ऑफ व्हाट वर्क्स, वो कहीं ना कहीं अब जो यूट्यूब पे चीजें वर्क कर रही हैं वो उन्हीं चीजों की एवोल्यूशन है? डू यू फील कि यूट्यूब इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट बीस्ट, और वो पुराने टीवी के प्रिंसिपल्स इस पे नहीं अप्लाई होते? टीवी जब आप करते थे तो टीवी पे एक तो जैसे आप कंट्रोल नहीं था आपका। टीवी आपका मासेस वाला प्लेटफॉर्म है, कि जो टीवी पे जाएगा, टीवी पूरा घर साथ बैठ के देखता है। टीवी आपको, अगर आपको बचपन याद हो आपका, तो हम्म। टीवी में आपके सारे घर वाले बैठ के, टीवी सोफा पे बैठ के देखने वाली चीज थी। कि बैठे हैं दो गेस्ट आए तो भी टीवी चल रहा है, कोई कजन आए आपके तो भी टीवी चल रहा है, टीवी वाला प्लेटफॉर्म था। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये है आप कि आप सामने अकेले बैठ के देखते हैं, या फोन तो आप लिटरली छाती पर रख के देखते हैं। ये बहुत ही वन टू वन वाला है। और इसमें आप वो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, जो आपको देखना है उस किस टाइम देखना है। टीवी पे तो पहले ऐसा होता था ना कि इतने बजे ये हम्म। प्रोग्राम आएगा, उतने बजे आप तैयार होकर टीवी के सामने बैठे। आपका मिस हो गया तो उस टाइम तो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भी नहीं होती थी। तो उससे लेकर, और डिजिटल में तो ऐसा कि आप बताइए आपको कितना नमक चाहिए, तड़के के बिना चाहिए, बिना तड़के। तो समझ रहे हो, यू आर द किंग नाउ। हम्म। कि यानी समझ रहे, अगर आप मेरे को ही नहीं दे रहे तो मैं दूसरे का चैनल देख लूंगा, तीसरे का देख लूंगा, चौथे का देख लूंगा। तो इसलिए सबकी ऑडियंस है, सबके पास ऑडियंस है। टीवी में ऐसा नहीं था कि जो आ रहा है देखो। चैनल भी गिनती के आते थे, अब तो चैनल भी बहुत बढ़ गए हैं। तो ये फर्क है, क्योंकि आप जो वहां बनाते हो मासेस के लिए बनाते हो, कि वो कोई भी खा सकता है, कोई भी कंज्यूम कर सकता है। तो इसलिए उसका टेस्ट भी इतना स्पेसिफिक नहीं होगा। किसी को तीखा पसंद है तो उसे मजा नहीं आएगा हम्म। उसमें। किसी को थोड़ा खट्टा ज्यादा पसंद, उसे मजा नहीं आएगा। एकदम नॉर्मल हॉस्पिटल वाली हम्म। दाल चावल खानी है, हाँ, तो वो मिलेगा। होटल का नाश्ता है टीवी। हाँ हाँ। ये है आपका कि भैया थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना, अच्छा एक सूखी पूड़ी भी लगा देना भैया। ओ हो, ओ भाई साहब, ये पर्सनलाइज है बहुत ही। ये एकदम जैसा ये आपसे कनेक्ट करेगा, वैसा टीवी कर ही नहीं सकता। चाहे सेम इंसान अगर टीवी पे चला जाए, तो वो कनेक्ट नहीं होगा जो यहाँ होगा। बट इज देयर सम सेम थॉट प्रोसेस बिहाइंड पीपल हु आर प्रोड्यूसिंग दैट कंटेंट, कि यार ये स्ट्रैटेजीज हैं एंगेजमेंट की, ये टीवी पे भी चलेंगी, ये यूट्यूब पे भी चलेंगी, अगर क्राउड को एंगेज रखना है, ऑडियंस को एंगेज रखना है, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं दैट वर्क ऑन कंटेंट अक्रॉस मीडियम्स, वही बोल रहा हूं ना, वो अगर आप ये सोचोगे कि ऐसा खाना बनाए जो जो सबको सबको पसंद चले। आए, तो वो किसी को पसंद नहीं आएगा। तो आप या तो उनके लिए बनाए या इनके लिए बनाए। आप ऐसा टॉकिंग। सोचेंगे कि मैं हम्म। बीच का बना दूं ना, मैं ऐसे स्मार्ट बन के। तो समझ रहे हो, आप क्या करोगे, इसमें से थोड़े मसाले कम कर दोगे, उसमें थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश करोगे। तो ना उन्हें मसाले खाने की आदत है, इन्हें ना कम मसाले का पसंद है। तो आपने दोनों का खाना खराब टॉकिंग कर दिया। अबाउट कंटेंट दैट नोबडी लाइक्स एंड यू डोंट हैव फन प्रोड्यूसिंग, कॉर्पोरेट शो स्ट्रेटेजी क्या है आपकी? तो कॉर्पोरेट शोज तो इज ब्रेड एंड बटर, मतलब जैसे हाँ हाँ। आप अब तो फिर भी बहुत ठीक हो गया, क्योंकि अब कॉर्पोरेट शो वाले भी जानते हैं। शुरू में क्या होता था, जब आपके वीडियोस वायरल नहीं होते, पहले क्या होता था कि आप यू वुड गो एज अ प्रोडक्ट, नाउ यू गो हम्म। एज अ ब्रांड, सो देयर इज अ डिफरेंस। पर कॉर्पोरेट में ऐसा होता था कि उन्हें कोई लेना देना है नहीं स्टैंड अप से। उन्हें उनकी ऑफ साइट है, वो ऑफिस के खर्चे पे दारू पीने आए हैं, वो ऑफिस के खर्चे पे गोवा घूमने आए हैं, वो ऑफिस के खर्चे पे चिल करने आए हैं। इन सब के बीच में एक इंसान आके बोलता है कि 1 घंटा सुनो मेरी। वो बोले यार पूरे साल तो बॉस की सुनते हैं, है ना, यही तो होता है, हमें 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 दारू पिला दो फ्री की। तो जैसे कि पूरे से, और उसमें भी क्या ऑफ साइड बोलते हैं, सुबह से लेकर शाम तक उनको पीपीटी दिखाते हैं, है ना, उफ। बैंक्वेट हॉल में जहाँ हाँ कॉर्पोरेट शोज हाँ। होते हैं। पहले उनका पूरा दिन तेल निकालते हैं कि देखो ये पिछले साल का तुम्हारा टारगेट है, ये तुम्हारा इस साल का अचीवमेंट है, और अगले साल ये करना है। तो और ऑफ साइड से बिल्कुल खाने से पहले कॉमेडी रख देते हैं जब हाँ हाँ, ऐसे एकदम। तो इंसान ना पूरे ये एम्प्लॉयज ऐसे हाँ, भरे बैठे होते हैं, और जब कॉमेडियन स्टेज पे चढ़ता है ना, तो सारे ऐसे बैठे होते हैं कि हंसा के बिल्कुल। दिखा। हम्म। तो तब तक तो मतलब फिर कॉमेडियन का ऐसा होता है कि अच्छा मैं क्या ही अपना ब्रह्मास्त्र निकाल के अब क्या ही कहाँ से शुरू करूं। पर अगर आप लोग पहचानते हैं ना, तो वो बैठ जाते हैं। और कई को धीरे धीरे से पीछे से उठना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा बार खुल गया क्या, बार काउंटर खुल गया क्या, शुरू हो गया क्या। तो धीरे धीरे से और जिनको स्टैंड अप में इंटरेस्ट है, और खासकर एचआर वाले जिन्होंने रखाया है, तो वो तो सारे ऐसे ही बैठे होते हैं कि देखो भाई साहब हमने क्या ही तुम्हारे लिए देखो क्या मंगा दिया हमने। तो जितनी आपको जलालत कॉर्पोरेट शोज में फील होती है ना, जब पेचेक आते हैं तो बंदा खुश हो जाता है। मेरा भी घर पिछले कुछ साल कॉर्पोरेट शो से ही चला है।
बट दैट फीलिंग, दैट नाइट जब आप होटल के कमरे में हो, किसी और शहर कॉर्पोरेट शो करने गए हो और आप अकेले सो रहे होते हो, और आप वो नहीं है वो पैराग्लाइडिंग वाली कि मैं इस जो हूँ जो इसमें आया। तो तो उसमें क्या होता है कि अगर कॉर्पोरेट शो गंदा गया है तो उसमें होता क्या था, आपका खाना बुफे में ही होता था। एज एन आर्टिस्ट आपका डिनर भी वही है। मैं नहीं तो अगर खाता आपका था। शो इतना माशाल्लाह इतना जबरदस्त गया है तो आप बोलोगे कोई नहीं, मैं पैसा देके रूम में खा लूंगा, या मेरा प्लीज खाना रूम में। यहाँ तो खड़े होके मैं एक सेकंड नहीं खड़ा हो सकता मैं अब यहाँ। वो वाली हालत होती थी गंदे शो में तो। और अगर आपका बहुत बढ़िया गया कॉर्पोरेट शो, हाँ फिर तो हाँ। आप ऐसे, और भाई क्या बढ़िया बढ़िया, हम्म। क्या खाने में क्या, अरे यार दही बड़ा हमें भी खिलाओ यार, दही फिर तो ले क्या आप, चल रहा है। जो उनकी वो टॉप मैनेजमेंट की टेबल होती है ना, उस उस पर पे बैठ फिर तो आपने कॉन्फिडेंस में सीईओ के गले में हाथ डाल दिया कि अरे और बढ़िया चल रही कंपनी। हम्म। तो अब जब मतलब पूरी दुनिया से वैलिडेशन मिल रही है, वो फीलिंग चली जाती है कि यार बुरा शो हो तो बस खत्म कर दो अपने आप को। तो पहले आपको सेल्फ डाउट होता था, शुरू में आपको नहीं पता था ना, अब आपको पता है कि यार सचिन भी किसी दिन डक पे आउट होता ही है, तो ये हम्म। मेरा खराब दिन है। पर ऐसा नहीं कि मेरा गेम खराब है, ये मैं स्टैब्लिश कर चुका हूँ कि मैं फनी हूँ। ये इन्हें भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। तो अब अगर आपका खराब दिन है, जो बहुत कम होता है, पर हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कितने सालों बाद भी हो सकता है, डजेंट मैटर आप कब से परफॉर्म कर रहे हैं, कितने अच्छे हैं। बड़े बड़े एक्टर्स की मूवी हो ही जाती है ना हम्म। फ्लॉप यार। हमारे यहाँ आमिर खान से ज्यादा तो मैं किसी और को मानता ही नहीं जो परफेक्शनिस्ट है, जो बैठ के एकदम एकदम होता है ना 1+1 करके मूवी बनाता है। तो अगर उसकी भी मूवी कभी कभी नहीं चलती तो खराब दिन किसी का भी हो सकता है, तो इसलिए वो हाउ स्ट्रेस अब खुद पे नहीं आता। हाउ मच डू यू परसिस्ट विद मटेरियल कि यार एक मटेरियल ट्राई किया, नहीं चला, दूसरे बार किया, तीसरी बार, व्हेन डू यू डिसाइड कि यार नहीं, ये मटेरियल ही, इसको बेहतर करने का कोई पॉइंट नहीं, ये इसको स्क्रैप ये ही करना है। यार तो फॉर्चुनेटली मेरे साथ ये वाला कभी नहीं हुआ है, क्योंकि वो मैंने व्हाट अ अंदर ही फिल्टर आउट। कॉन्फिडेंस, ये मेरे साथ नहीं होता कभी। नहीं 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 नहीं, मैंने फिल्टर आउट कर दिया, जैसे मुझे पता है कि ये नहीं चलेगा, तो मैं क्योंकि आलसी आदमी हूं ना, तो हाँ। मैं वो एफर्ट ही नहीं डालूंगा कि जो मुझे पता है ऑलरेडी नहीं चलेगा, मैं कोशिश नहीं करूंगा उसे चलाने की। जो मुझे एकदम ही श्योर है कि ये तो चलेगा ही, हम्म। तो फिर मैं उसको चाहे वो 100 की जगह 30% चलाए, तो हम्म। उसको मैं खींच के 30 40 50 60 करता रहूंगा। पर जब मुझे 100% पता है कि यार ये तो नहीं चलेगा, तो मैं फिर वो एफर्ट ही नहीं डालता, मुझे पता है कि नहीं चलेगा तो काहे को। इसमें ये जो आपने सेल्फ डिप्रिसिएशन की भी बात की थी, ये स्विच कब आया? क्योंकि आपने बात की है कि स्कूल में जब आप छोटे थे, एक अलग एक एक्स्ट्रा क्लास में थे, एक क्लास सब छोटे थे बाकी पूरी क्लास से, तो वो बुलिंग होने के बाद फिर वर्बल कमबैक से कॉमेडी शुरू हुआ। व्हेन डिड यू जी। रियलाइज कि अच्छा हाँ यार, ये तो इस वक्त मैं डिफेंस में वेपनाइज कर रहा हूँ, और मैं कॉमेडी शो में जाकर इसी तरह की बातें करूँ तो वो फनी तो होगा, बट दैट्स नॉट व्हाट आई वांट टू से विथ माय कॉमेडी। मैं बस वहां जाकर के तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू वैसा है करके लोगों को हंसा के चला जाऊं, तो वो मैं एज एन आर्टिस्ट फुलफिल नहीं होऊंगा। तो एक तो मुझे ये पता चला जब मैं स्टैंड अप कॉमेडी करनी मैंने स्टार्ट कर दी, तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि ये मेरा डिफेंस मैकेनिज्म था, ये आया कहाँ से। क्योंकि तब तक आपने बचपन में कभी सोचा ही नहीं था ना, ये हम्म। तो गो विद द फ्लो चल रहा था, आप इतना बैठ के कभी ध्यान ही नहीं देते। ये तो अब सब शुरू हुआ है ना कि आप सोचते हो कि यार अच्छा बचपन में कोई ट्रॉमा भी था, ये भी हम्म। था वो भी था। तो जब आप बैठ के सोचते हो तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये स्टैंड अप आया कहाँ से, सेंस ऑफ ह्यूमर आया कहाँ से। तो मैंने जब बैक ट्रैक किया तो पता चला कि अच्छा ये स्कूल में ऐसे ऐसे हुआ था, डिफेंस मैकेनिज्म हुआ था। 9th स्टैंडर्ड में व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग फनी, लोगों को मैं बोल बोल के चुप कराने लगा था, क्योंकि मार तो पाता नहीं था, सबसे छोटा था। तो कोई टपली वपली मार के चलाता था तो मैं ऐसा बेइज्जती ऐसी कर देता था कि लोग दूर रहते थे, तो यार ये बोल के बेइज्जती कर देगा। कुछ याद है तो कि कुछ बोला हो हाँ, किसी को? कुछ याद है कि किसी को कुछ बोला हो? स्कूल में तो बहुत कुछ मजे लिए हो मैंने। मेरे को वही तो बोल रहा हूँ, सीधा जो बुली होता था 10वीं 11वीं में, वो बच्चे को लोग समझ रहे हैं, उसको लीडर बना दिया क्लास का, जो बुली होता था, इतनी बकर। तो वहां से शुरू हुआ था। और मैं इतना स्ट्रेस नहीं लेता इस बात का। मेरा ऐसा है कि यार तुम्हारा सबसे पहला काम है हंसाना। अगर लोग अपनी जिंदगी का वक्त निकाल कर, पैसे खर्च कर कर, वो कुछ भी कर सकते थे, अगर उसने चूज किया आपके शो पे आने के लिए, लाइव शो पे आने के लिए, तो वो हंसना चाहते हैं, है ना। आपको नहीं पता वो पीछे कहाँ से आ रहे हैं। किसी का कोई हॉस्पिटल में हो, किसी के घर पे कुछ हो रखा हो, बॉस ने मजे ले रखे हो, कोई फ्रस्ट्रेटेड हो, कोई डिप्रेस्ड हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप ज्ञान दो पर बाद में दो, पहले हम्म। हंसाओ। ये मेरा बहुत ही पर्सनल वो है कि पहले हंसाओ। और मैं, जैसे मेरे को बहुत सारे जब नए कॉमेडियंस पूछते हैं कि प्लीज फीडबैक दो, बताओ मेरा कैसा था, तो मैंने बोलता हूँ कि अगर ऑडियंस हंसी है ना,
तेरा फीडबैक सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस है। अगर ऑडियंस हंसी है तो तू सही कर रहा है, नहीं हंसी है तो चाहे मैं बहुत खुश हूं तेरे मटेरियल से, है ना, मैं ऑस्कर नहीं दूंगा तुझे। तेरा घर जो चलेगा वो ऑडियंस के टिकट खरीदने से चलेगा या शो मिलने से चलेगा। सीनियर कॉमेडियन को खुश करने के लिए कभी मत स्टैंड अप करना, या किसी और एक इंसान को खुश करने के लिए। ऑडियंस को ही हमेशा, मैंने हमेशा ऐसे ही देखा है हम्म। कि अगर ऑडियंस खुश है, क्योंकि यार मेरा ऐसा है कि अगर वो होता है ना कि क्रिकेट में ऐसा होता है कि कवर ड्राइव का चौका ही चौका है क्यों भाई, हेलीकॉप्टर जो हेलीकॉप्टर शॉट का क्यों छक्का नहीं है क्या वो रन ऐड नहीं हो रहे बोर्ड पे हैं, है ना, कमेंटेटर को अरे वो ये देखने में, स्ट्रेट डाइव देखने में मजा आ गया भाई साहब, क्यों जो दिल स्कूप है उसमें मेहनत नहीं लगी उसको फिगर आउट करने में, वो शॉट तो साला था ही नहीं, वो तो उसने इजाद किया नया। तो वैसे ही हंसाओ, मुझे ऐसा लगता है अगर हंस रही ऑडियंस आपको थैंक यू बोल के जा रही है, वो जो चीज करने आए थे वो हो गए, फिर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को तो थोड़ा सा साथ में वो ज्ञान भी देना, थोड़ा मुझे अपनी वो वाली आर्टिस्ट वाली भूख भी, मुझे रात को नींद आए बेटर, वो बाद में करो, पहले बट हंसाओ। इसमें डोंट यू फील कि इंडिविजुअल एवोल्यूशन भी होता है? जैसे आपने आफरीदी का जिक्र किया, मेरे पहला सेट आफरीदी पे ही था, और उसमें कुछ इस तरह के भी जोक्स थे कि यार आफरीदी पठान है, तो फिर वो ऑब्वियसली एक स्टीरियोटाइप है जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। अब जाके आके मतलब रिसेंटली मुझे पता चला कि पश्तून बोलना चाहिए, पठान भी नहीं बोलना चाहिए। ये चीज़ें तो आपको बाद में पता चलती है ना, बचपन में तो जो आप बिल्कुल। लॉन्डो में जोक्स कर रहे होते हैं आपको लगता है वही फनी है। डिड दैट स्विच कम, और वाज दैट एन एवोल्यूशन दैट यू आल्सो वेंट थ्रू? एवरीबडी, आई थिंक जब इंडिया में स्टैंड अप शुरू हुआ था तो ऑलमोस्ट साल के शुरू के 2 साल में 2009 10 11 तक तो यही चल रहा था, इंजीनियर्स इन द हाउस, गिव मी अ चेयर, पंजाबीज इन द हाउस, गुजरातीज इन द हाउस। तो वो भी अब सब आगे बढ़ गए हैं जो स्टीरियोटाइप थे वो वाले से। और मैं बोल रहा हूँ आप आज भी कर लो, अगर आज लोग हंस रहे हैं तो, अगर 300 लोग ऑडियंस में बैठे हैं और आपके उन्हीं जोक्स पे हंस रहे हैं तो करो, पर नहीं हंस रहे तो फिर आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। ये वैसे तो काफी लोगों ने पूछा जब मैंने ट्विटर पे डाला कि ये ऑडियंस वाज लाइक व्हेन विल इंडियन कॉमेडी इवॉल्व फ्रॉम इंजीनियर जोक्स एंड दीस स्टीरियोटाइप्स एंड स्टफ, एंड आई वाज लाइक यार, मैं तो जिन लोगों को देख रहा हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई मीन व्हेन यू लुक एट अभिषेक, व्हेन यू लुक एट करुणेश बसी, तो यू टॉकिंग अबाउट स्वाति पीपल जिनको आपने यूट्यूब पे देखा है। जी, अच्छा अब लाइव शोज ट्विटर में पे, हो रहा है। जो ट्विटर पे गया है उसमें ओपन माइक में गया है कोई, उसमें 10 नए ओपन माइकर हैं जिनका पहला दूसरा तीसरा चौथा ओपन माइक है। तो आप उनके, और आपको कंट्रोल करना भी नहीं चाहिए कि वो किस तरह का मटेरियल कर रहे हो, वैसे ही सीखेगा ना यार। जिसका चौथा ओपन माइक है वो वैसा ही जोक करेगा। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि जो 10 साल से कर रहा है, 5 साल से कर रहा है, और जो इसका चौथा ओपन माइक है वो एक सेम लेवल के जोक्स या थॉट प्रोसेस या स्टोरी टेलिंग करें। करेगा, उसको भी आप 2 साल बाद देखना, वो नहीं करेगा इंजीनियर्स इन द हाउस। लोगों के बहुत ज्यादा सवाल थे, वर्स्ट बॉम्बिंग एक्सपीरियंस एंड हाउ डज ही डील विद दैट, कि एक पाकिस्तानी कॉमिक है हारिस, उन्होंने ही पूछा यार हरीश कॉपरेट शो ही था। और भाई साहब क्या ही, मतलब ऐसा था कि मैं कहाँ मुंह छुपा लूं, मैं किसी का बुर्का मिलेगा क्या, हिजाब मिलेगा है। कहीं, मास्क पहन लूं क्या, हेलमेट पहन लूं क्या, उस लेवल का कॉपरेट शो ही था। और वही था कि जल्दी जल्दी मैनेजर को बोल के कि भाई साहब पतली गली से निकाल मुझे, वो नहीं होता कि धीरे से निकाल भाई साहब, लोग आ गए हैं भागना पड़े, ऐसे वाला हो गया था। कि यार मतलब इतनी बेइज्जती, खुद से ही शर्म आने लगी थी कि यार क्या ही बुरा शो हो गया है, कोई नहीं सुन रहा, कहीं वहां पे खाना चालू है, कहीं दारू चालू है, डांस चालू है, पैर के पीछे से बच्चा भाग के निकल गया, ये सब वैसे वाला सीन। और पर ठीक है, आप पार्ट ऑफ लाइफ है, इसलिए पैसे आपको हमेशा एडवांस में लेते हैं। आपको वो एक मैच याद है जिसमें पाकिस्तान का बहुत कम स्कोर था, और फिर इंडिया ने बैटिंग शुरू की और आमिर ने 2 बॉलों पे 2 विकेटें ले ली थी, एंड दे वाज लाइक ओ शिट, पाकिस्तान का चांस है। उस मैच की एक स्क्रीनिंग में एक कॉर्पोरेट इवेंट था जिसमें उन्होंने सोचा कि जो मिड ब्रेक होती है ना उसमें कॉमेडी होगी। अब मसला ये हुआ कि पाकिस्तान इतना जल्दी आउट हो गया कि वो जो स्केड्यूल टाइम था वो मैं तब तक पहुंचा भी नहीं था होटल में। उन्होंने बोला जल्दी जल्दी आ जाओ। मैं जब तक पहुंचा और मुझे माइक दिया, इंडिया की बैटिंग शुरू हो गई। अब आप इमेजिन करें, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, पहले ओवर में आमिर ने विकेट ले लिए, और मैं जो खड़ा, देखिए शायद आफरीदी जब एड्स में आ इंडिया पाकिस्तान मैच के टाइम वर्स्ट तो फिर क्या। वर्स्ट एक्सपीरियंस। व्हाई आर ऑल ऑफ देम कॉल्ड ओपी? ओपी, सो दिस स्टार्टेड इन लॉकडाउन। तो ये पूरा शुरू हुआ रिएक्शन वीडियो से। मुझे एक दिन तन्मय भाई का फोन आया कि टिकटॉक बैन हो गया इंडिया में, तो हम मिलकर एक
श्रद्धांजलि स्ट्रीम करते हैं, टिकटॉक को श्रद्धांजलि देते हुए, जिसमें हम टिकटॉक के वीडियोस प्ले करेंगे और हम उन पे इम्प्रॉम्प्टू जोक्स क्रैक करेंगे। ये लाइव स्ट्रीम पे करते हैं, 2020 की बात है ये। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड, मी एंड तन्मय, ऑन अ लाइव स्ट्रीम टिकटॉक के वीडियोस प्ले किए। और उससे पहले मैंने कभी टिकटॉक के वीडियोस देखे ही नहीं थे, तो मुझे पहली बार कि मैं, भाई साहब क्या बन रहा है ये, क्या ये कौन लोग हैं ये। तो इतना मजाक उड़ाया, इतना उड़ाया। और वो स्ट्रीम, मतलब वो वायरल स्ट्रीम हो ही गई ऑफ कोर्स, मतलब वो बहुत पसंद आई लोगों को। और तो टिकटॉक में क्या था कि एंड में एक मूवमेंट होता है, एक उनका माइक ड्रॉप मूवमेंट होता है, जिसमें वो कभी मुंह से हम्म। पानी निकालते हैं, कभी कोई फ्लिप हो जाता है, और पीछे गाना बजता है, हाँ हाँ। I'm a rider, provider, जो गाना भी आपके यहीं से बाय द वे। तो, तो उस गाने पे हम, मैंने और तन्मय ने एक दूसरे को राइडर प्रोवाइडर, ऑडियंस ने भी हमको राइडर प्रोवाइडर बोलना शुरू कर दिया, कि मैं राइडर, तन्मय भाई प्रोवाइडर, ऐसे राइडर प्रोवाइडर। और फिर धीरे धीरे ओपी गेमिंग का एक टर्म था जो हमें तब तक पता नहीं था कि ओवर पावर्ड होता है ओपी। तो उन्होंने हाँ, राइडर ओपी कि, अच्छा चैट में आता था ना, लाइव स्ट्रीम करते थे हम, अब तो हम रिकॉर्ड करके रिलीज करते हैं, तो चैट में राइडर ओपी, प्रोवाइडर ओपी, राइडर ओपी, राइडर ओपी। तो उसी से हमें पता चला कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। तो फिर हमने ऐसा करने लगा तब से, कि अब जो भी हमारे शो पे रिएक्शन वीडियो में आता था, उसका एक ER से खत्म होने वाला एक हम नाम देते थे। तो मुझे दैट्स हाउ लगता था ओपी। वो रेडिट पे ओपी होता है मेरे ख्याल से ओरिजिनल पोस्टर। आई थॉट वहां से आया अच्छा, था। नहीं नहीं, ये गेमिंग टर्म था, ओवर पावर्ड, हाँ। हाउ डज ही कंस्ट्रक्ट जोक्स, मेथड ऑफ मेकिंग अ जोक? भाई ये तो वर्कशॉप ले लें भैया। ये किसने पूछा, ये कोई कॉमेडियन ने पूछा है नहीं या नहीं नहीं, रैंडम। कोई शायद क्या करना नाम? चाहते हो कॉमेडी यार, इसलिए पूछ रहे हैं। नाम क्या है? मैं नाम नहीं लिखे हुए। नाम, नाम नहीं हारिस था। को मैं जानता था इसलिए मुझे पता था। अच्छा, तो स्टैंड अप का जो सबका अलग अलग होता है, मेरा ऐसा होता है कि मुझे हम्म, अगर कोई थॉट आया अभी, कुछ मैंने ऑब्जर्व किया है, तो मैं उसे फोन में नोट्स में लिख लूंगा, कि कोई एक लाइन है, कोई दूसरी चीज है, ऐसे लिख करके, और फिर मैं या तो चायोस, हमारे यहाँ चायोस पता नहीं वहाँ है या नहीं, चायोस करके एक चाय की चेन है स्टारबक्स की तरह, तो वहां बैठ के लिखता हूँ मैं। मेरे सारे स्पेशल चाहे उसमें लिखे हुए हैं यहाँ पे, जो मेरे nice। अमेजोन प्राइम जो दो स्पेशल्स है वो वहाँ लिखे हुए हैं, बहुत सारे स्टैंड अप के वीडियोस वहाँ लिखे हुए हैं। तो कोने में एक टेबल है, वो फिक्स है मेरी, वहां पे मतलब मैनेजर बैठ के लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा होता है, जैसे मेरे को देख के अपना लैपटॉप उठा के साइड हो जाता है कि सर आप हेलो। तो कोने में वहां पे लोग तंग भी नहीं करते, वहां बैठ के फिर मैं जो थॉट आते रहते हैं वो ऐसे लिखता ही रहता हूँ। और फिर मैं वो नोटबुक लेके ओपन माइक में चला जाता हूँ क्योंकि याद तो होता नहीं, दिन में ही लिखा है। हम्म, तो मैं फर्रे की तरह होता है ना कि एग्जाम में फर्रा लेके, ऐसे लेके, भाई साहब देखो मैं अभी दिन में ही थॉट है, तो ये ऐसे मैंने रखा हुआ है, बार स्टूल पे साइड में रख देता हूँ स्टेज पे। और फिर धीरे धीरे वहां से डेवलप होना शुरू होता है। बहुत सारी चीजें तो स्टेज पे ही फिर ऐड होती हैं, पर वो वाला वैसे ही थॉट है कि कुछ ऑब्जर्व हुआ तो नोट करके हम्म। रख लो। How do you assess where to draw the line, especially in a hypersensitive world? What are the various no-go topics in the country? No-go topics पे हम no-go ही करेंगे, बट लाइन के बारे में आप क्या सोचते हैं? यार नोगो टॉपिक्स तो ऐसे ना, जो जो जिस चीज पे मुझे लगता है कि मुझे हंसी नहीं आएगी, हम्म, मैं वो नहीं करता। क्योंकि अगर मैं खुद ही कन्विंस नहीं हूँ किसी चीज पे, तो मैं आपको कैसे हंसा सकता हूँ। और मैंने शुरू से कभी वो वाली चीजें की ही नहीं है, चाहे रिलीजियस हो या कुछ ऐसा हो, मैंने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं है। और मुझे जरूरत लगी नहीं अभी तक कुछ करने की। तो वो निश जो, जी जी बताएं। नहीं नहीं, हाँ लो, जो नॉर्मली जो एकदम नेचुरली थॉट आते हैं, हम्म, मैं उन्हीं पे जाता हूँ। ऐसे अलग से ये सोच के नहीं कि यार इस पे कुछ लिख दूं क्या, इस पे कुछ कर दूं क्या, जो अपने आप आता रहता है। और यार हमारे जैसे अगर तुम देश में हो, तो कॉमेडी की कमी है क्या? एक से कैरेक्टर भरे पड़े हैं। मैं तो पाकिस्तान में तो मैं सोचता हूँ, मैं सैटायर लिखता था, मेरा कॉलम आता था। मैंने छोड़ अच्छा दिया, अच्छा। मैंने बोला मैं क्या सैटराइज करूं। मतलब जब एक आया था प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन बिल, तो उसमें हम्म। लोग बड़े नाराज हुए थे, तो मैंने एक सैटायर लिखा कि एक्चुअली जो है ना, प्रोटेक्शन ऑफ मेन बिल आना चाहिए, क्योंकि मर्दों को असल प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब मैंने अपनी तरफ से ये सैटेराइज किया था कि यार ये बड़ा मैं मजाक उड़ा रहा हूँ। 3-4 महीने बाद CIA ने प्रोटेक्शन ऑफ मेन बिल टेबल कर दिया। मैंने बोला मैं इस मुल्क में क्या जो मेरी जहन में रिडिकुलस है वो अगर नॉर्मल हो जाए, तो बंदा क्या ही सैटायर लिखे यहाँ पर। आप कितने पैग लगाकर स्ट्रीम करते हैं? इतने पैग लगा के? स्ट्रीम करते हैं। मैं वही तो, मैं पीता ही नहीं हूँ। मैंने 2018 में छोड़ा था, एंड सोबर सिंस देन। तो वही तो, मेरी शक्ल देख के, आंखें देख के लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो भाई हम्म, साहब जॉइंट वॉइंट भी मारता होगा। ये मेरा भी मसला है।
मैं जब लम्स में था, मेरी इतनी रेपुटेशन खराब थी, लोग मेरे कमरे में आ जाते थे कि भाई यार चर्च में ना, भाई मैं पीता भी नहीं हूँ। आजकल भी लम्स में एक हैशटैग, मैं आई शुड नॉट इनकरेज इट बिकॉज मोर पीपल विल से इट, बट इट वाज रियली फनी। किसी ने हैशटैग कर दिया था, ये शहजाद जो है ये लम्स का दल्ला था। और वो हैशटैग लम्स का दल्ला। ओह शिट यार। इज ही स्टिल प्लेइंग चेस? ही वाज इंप्रूविंग अ लॉट इन द लास्ट सीओपी। यस, आई नाउ प्ले चेस ऑलमोस्ट एवरी डे, बट आई डोंट प्ले। मैं पजल्स खेलता हूँ ज्यादातर। पजल सॉल्व करने में बहुत मजा आता है मुझे। पजल्स में 1900 तक पहुंच गया हूँ मैं, अगर आपको पता। नेक्स्ट थाईलैंड विजिट कब है? थाईलैंड विजिट कब है नेक्स्ट? थाईलैंड विजिट यार, शो वो होगा तो ही जाएंगे। बाकी अपना क्या लेने था थाईलैंड से, मतलब क्यों जाएंगे हम थाईलैंड? क्या है वुड ऐसा थाईलैंड? हाँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो कुछ गोवा भी में नहीं ना है। मिले। वुड मंदिर लव। वंदिर थे सारे, देख लिए मैंने। मतलब अच्छे, बहुत अच्छे टेम्पल्स हैं थाईलैंड में। वुड शॉपिंग लव के लिए अच्छी जगह है। जी जी जी, वुड लव हिम टू आंसर ऑन द सिमिलैरिटीज बिटवीन दिल्ली एंड कराचीज ह्यूमर, द इम्पैक्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन फ्लेवर इन इट। एक तो कराची नॉर्थ इंडिया में है भी नहीं, बट क्या आपको लगता है कि दिल्ली और कराची के ह्यूमर में कुछ सिमिलैरिटीज हैं? मैंने बोला ना, मुझे कराची और मुंबई ज्यादा पास लगते हैं। सेम। क्या कराची भी मुंबई की तरह बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड, और जैसे दिल्ली थोड़ा ज्यादा खुला हुआ शहर है, बड़ी सड़कें हैं, लोगों के घर भी थोड़े ज्यादा बड़े हैं, और मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है हमारी। तो कराची मुझे वही लगता है कि, पर कराची का खाना अच्छा है ना, मुंबई का खाना नहीं अच्छा। हिज पर्सनल फेवरेट कमेडियन? पर्सनल फेवरेट? यार एक नहीं है, बहुत सारे हैं, और खासकर तो मेरे आसपास ही इतना यार टैलेंट का पूल है पूरा। आप जाकिर ले लो, चाहे बस्सी ले लो, मन्नू ले लो, ये इस लेवल के स्टोरी टेलर्स हैं सब। नए लोगों में मुझे, हमारे एक दो लोग हैं भाई साहब, इतने फनी है ऑन स्टेज टू ऑन स्टेज। एक है गौरव गुप्ता, गौरव कपूर। ये ऑफ स्टेज अगर आपने इनके साथ चिल कर लिया ना, तो गौरव गुप्ता ऑलमोस्ट इंडिया में सारे कॉमेडियंस की मिमिक्री करते हैं, और बहुत जबरदस्त है। मतलब एकदम डिट्टो। आपको गौरव गुप्ता को देख के पता चलेगा कि आप ऐसे करते हो खुद के बारे में। ऑब्जर्वेशन, इतनी बारीक ऑब्जर्वेशन उठा रखी है उसने कि आपको, अरे हाँ यार, मैं इतनी बार मुझे नहीं रियलाइज होता कि मैं नाक पे ऐसे कर देता हूँ। फिर ऐसे। तो ये बहुत फनी लोग हैं यार ये। काफी लोगों ने पूछा है, आस्क हिम व्हेन विल ही पोस्ट मोर वीडियोस। भाई आसमान से नहीं आती, कॉमेडी में टाइम लगता है यार, मेहनत नहीं लगती नहीं, है। ये बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है, इसमें आपका बिल्कुल गलत नहीं है पूछना। क्योंकि मैंने लास्ट स्टैंड अप का वीडियो 2018 में डाला था। ओ और लॉर्ड। उसके बाद से फिर मैंने क्या किया, जो प्राइम वीडियो में जो रिलीज हुआ ना 1 घंटा, उसके हमें 5-5 मिनट के 3 क्लिप्स अलाउड थे। तो मेरे 2 रिलीज हुए, तो उसमें से 6 क्लिप तो वो निकल गई थी। फिर उसके बाद पेंडेमिक में, समझ लो, ये दूसरी चीजें स्टार्ट हो गई। तो नाउ आई एम वर्किंग ऑन इट एंड इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएंगे स्टैंडअप की वीडियोस। उसी पे काम कर रहा हूँ मैं। 1-2 महीने लगेंगे, पर अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि आए तो ढंग के आए। ऐसा नहीं ना कि 5 साल बाद बोलेगे यार, 5 साल इसके इसके 5 साल बाद भी ये लेके आए हो। देखिए, मेरा जो आज की स्ट्रीम का मकसद था वो पूरा हो चुका है, मैंने निशान से इंशाल्लाह बुलवा दिया है। तो मैंने अपने कौम के मैंने पाकिस्तान के लिए सर्विस, ये मेरी शेरशाह थी। ये पॉडकास्ट। मैं तो बस थोड़ा सा वीजा वीजा और हो जाए। आजा आजा, वैसे पाकिस्तान का मिल जाएगा इफ यूर सीरियसली। आई कैन टॉक टू मे बी सम पीपल। आई डोंट थिंक पाकिस्तान का वीजा मिलना इतना मुश्किल है, इंडिया का नहीं, मुश्किल है। बस स्ट्रेस है ना, फिर उसके बाद कहीं और का नहीं मिलेगा वो। ऐसा भी नहीं है। ये चीज हम ना ईरान के बारे में सोचते हैं, और कई अच्छा। पाकिस्तानी हैं वो जो रिलीजियस रीजंस की वजह से ईरान जाते हैं। उन्होंने एक अलग पासपोर्ट बनाया हुआ है, उनके दो पासपोर्ट हैं, एक पूरी दुनिया के लिए और एक ईरान के लिए, ताकि दुनिया तो का जो ऐसा पासपोर्ट भी है होता उसमें है? ईरान दो, ईरान का दो, वो ना लगे। दो पासपोर्ट कहाँ बनते हैं? एक ही होता है पासपोर्ट तो। भाई पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, आप जरा आए तो आप परेशान हो जाएंगे। बट कुछ ऐसा जुगाड़ करो ना कि मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप भी ना लगे, वीजा भी ना लगे, और मैं आगे चला नहीं, मे बी वो करतारपुर कॉरिडोर में अगर हम स्टैंड अप करवा दें, रास्ते में जो जो जा रहे हैं ना पिलग्रमेज में, वहीं अगर हम साइड पे माइक लगा दें, और कहीं हल्की से और फायदा देखें, इनसे। सब फायदा देखें, उधर भी सिद्धू भाई तो हंस ही रहे होंगे ना। तो हमारा हाँ, ग्रेट इंडियन वाली फील आपको हम वहीं पे दिलवा देंगे पूरी। सिद्धू भाई आजकल थोड़ा नहीं हंस रहे हैं, सिद्धू भाई आजकल सिद्धू भाई पे कोई एफआईआर जेल वेल कुछ मसला हो गया ना? अंदर ही है अभी। अरे यार, चलें, वेल विशेस फॉर सिद्धू भाई, वेल विशेस फॉर निशांत, वेल विशेस फॉर एवरीबॉडी। बड़ा मजा आया सर आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त थैंक यू दिया। सो मच, बहुत मजा आया। एंड थैंक यू एवरी फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय बाय।